Hola guys, राधे राधे बादिया हो ना गाइस। सो लेट्स लिसन द स्टोरी। वन का एक्सीडेंट। एक कार बहुत स्पीड से भाग रही थी। उसके अंदर बैठी लड़की कार की स्पीड से बहुत ज्यादा डर गई थी। वह कार की सीट को कसकर पकड़े हुए डरी और घबराए आवाज में बोली, अंकल स्पीड कम करिए, स्लो स्लो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर ही उस लड़की की सांसें फूलने लगती है। अब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी और साथ ही उसे चक्कर भी आ रहे होते हैं। उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उस लड़की की ऐसी हालत देखकर कार में बैठे ड्राइवर को भी बहुत बुरा लग रहा था। उसके आंखों में भी आंसू थे पर अभी वह मजबूर था। अगर उसने यह नहीं किया तो उसके बीवी बच्चे मारे जाते। अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचकर कार का ड्राइवर कार की स्पीड को और तेज कर देता है। आंखों में आंसू की वजह से उसे भी ज्यादा कुछ साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए वह अपने एक हाथ से अपनी आंखों को साफ करते हुए, सॉरी मैं मजबूर हूँ, इसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा मैम। उद्धरण चिन्ह। ये सुन वह लड़की अनस्टेबल ब्रीथिंग को थोड़ा कंट्रोल करते हुए एक लंबी सांस लेती है और अपने पेट पर हाथ रखती है। वह 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। इसके वजह से उसे लेबर पेन होना शुरू हो गया था। उसका सारा शरीर पसीने से तरबदर हो चुका था, जहां तक कि उसकी आंखें भी पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बच्चे के बारे में सोचे, मुझे जाने दे। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उस लड़की की दर्द से चीख निकल जाती है। चीख सुन उस ड्राइवर के हाथ कांपने लगे थे, पर वह कार को न ही रोकता है और न ही उस कार की स्पीड को कम करता है। तभी उसको सड़क के किनारे एक पेड़ दिखता है जिस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था, जिसे देखकर वह तुरंत ही फिर से अपनी आंखों को साफ करता है और कार की स्पीड को और तेज कर देता है। उस लड़की की हालत हर सेकंड के साथ खराब होती जा रही थी। वह दर्द से चीखे जा रही थी और बार बार ड्राइवर को गुहार लगा रही थी कि वह कार को रोके और उसकी मदद करे, पर ड्राइवर उसकी गुहारों को नज़रअंदाज करते हुए सड़क पर पूरे ध्यान से देखने लगता है और कुछ सेकंड बाद वह अपनी सीट बेल्ट खोलता है और साथ ही कार का डोर खोलते हुए, बहन माफ करना, मैं चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर सकता, मेरी बीवी बच्चों का सवाल है, अगर मैंने ये किया तो मैं अपनी फैमिली को खो बैठूंगा, सॉरी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर ड्राइवर अगले पल ही कार से कूद जाता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। चलती कार से कूदने के वजह से उसको बहुत चोट लगती है। इधर वह लड़की जब बिना ड्राइवर के कार को चलता देखती है तो वह अपनी आंखें कसकर बंद कर देती है और दूसरे ही पल कार एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ सेकंड बाद उस लड़की की जब आंखें खुलती है तो उसके कान में किसी की आवाज आती है। वह आवाज बहुत जानी पहचानी थी। वह लड़की कार की फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, जिसके वजह से उसके बॉडी में कार के कांच धंस चुके थे और साथ ही उसका लीवर पेन हद से ज्यादा बढ़ चुका था, पर उसे इस दर्द से ज्यादा अपने बच्चे की परवाह हो रही थी और वह अपनी कमजोर पड़ चुकी आवाज में मदद की गुहार कर रही थी कि कोई तो उसकी मदद करे, उसका बच्चा मर जाएगा। वह मदद की गुहार लगा ही रही थी, तभी उसके कान में एक आवाज आती है, तो मर जाने दो, और वैसे भी कोई हक नहीं है इस बच्चे को इस धरती पर जन्म लेने का, और मेरी प्यारी बहन बच्चे के बारे में नहीं, अभी तो तुम्हें अपने बारे में परवाह करनी चाहिए और अपनी जान की भीख मांगनी चाहिए, जो तुम्हें मांगने पर भी नहीं मिलने वाली थी। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज सुनकर वह लड़की अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए उस तरफ देखती है जिस तरफ से आवाज आई थी। कार के बाहर एक लड़की थी, जिसे देख वह लड़की तुरंत ही पहचान जाती है और उसे पता चल जाता है कि यह सबके पीछे और कोई नहीं आलिया थी, जो उससे बेइंतहा नफरत करती है। ये सब जानने बाद भी वह लड़की एक उम्मीद के साथ, आलिया मेरी मदद करो, देखो मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया है, बस मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज आलिया। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की को विनती करते देखकर आलिया हंसते हुए, नो पाखी तुम गलत हो, अभी मैंने सब कुछ कहाँ लिया है, बच्ची है ना एक चीज तुम्हारी जान, बस तुम ये और मुझे दे दो, उसके बाद तुम अपनी लाइफ फुल टू एंजॉय कर सकती हो, और बात रही इस बच्चे की तो जान लो ये बच्चा मर चुका है, मैं ये भी तुमसे छीन लिया। उद्धरण चिन्ह। आलिया की यह बात पाखी टूट जाती है और अपने पेट को कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर खुद को ही दिलासा देती है कि नहीं, उसका बच्चा नहीं मर सकता, उसके पास कुछ नहीं, बस इस बच्चे के अलावा वह इसे नहीं खो सकती, उसका बच्चा इसे छोड़कर नहीं जा सकता था। वह अपनी आखिरी बची सांसों को संभाल कर एक उम्मीद से, नहीं आलिया मेरा बच्चा जिंदा है, प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो आलिया, प्रॉमिस मैं जहाँ से कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। आलिया के फोन पर तुरंत ही एक मैसेज आता है और वह उसे पढ़कर तुरंत ही, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बहुत 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 दूर भेजने वाली हूँ जहाँ से तुम कभी नहीं आ सकती, और सुनो अभी तो बिल्कुल भी नहीं मरना, एक बार अपने माँ बाप और अपने भाइयों से तो मिलती जाओ, उन्हें एक लास्ट गुड बाय तो कह दो, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा ना और मुझे भी।
उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह एक पत्थर उठाती है और खुद की सिर मारती है, जिससे उसे बहुत लगती तो है, पर वह इस दर्द को इग्नोर करती है और साथ ही वह एक कांच का टुकड़ा लेती है और उसे अपनी कोहनी पर छोटा सा कट लगा लेती है। अब उसके फोरहेड और कोहनी से खून निकलने लगता है। ये देखकर वह तुरंत ही कार की पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। तभी वहां बहुत सी कार्स आने की आवाज आने लगती है। कार्स की आवाज सुनकर इसके दिल में एक और उम्मीद दिखाई देती है और वह कार के बाहर देखने लगती है। उसकी आंखें भी बंद हो रही थी, जिसको वह बहुत मुश्किल से खोले हुए थी। 2 सेकंड चांस सेकंड लाइफ। कार्स की लाइट और आवाज से पाखी को एक होप मिली थी और वह कार के साइड मिरर में कार्स को अपनी तरफ आते देखती है। आलिया पाखी को ऐसा करते देखकर स्माइल करते हुए, चलो पाखी मेरी बहन, एक बेट लगाते हैं। अगर तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बचाया तो मैं तुम्हें तुम्हारा सब लौटा कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, पर अगर तुम्हारी फैमिली ने मुझे बचाया तो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह कुछ सेकंड तक रुकती है और ध्यान से पाखी को देखने लगती है, जिसके चेहरे पर दर्द के अलावा कुछ नहीं था, पर आंखों में एक उम्मीद थी कि उसे बचा लिया जाएगा। ये देख आलिया सीरियस टोन में, उन्होंने मुझे बचाया तो तुम्हें मरना होगा पाखी। उद्धरण चिन्ह। आलिया के शब्दों में पाखी के लिए बेइंतहा नफरत छिपी हुई थी, जिसे पाखी भी जानती थी, पर पाखी में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी जिससे वह कुछ कह सके। उसका दर्द बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया था कि उसे लग रहा था कि वह कुछ ही सेकंड में मरने वाली हो, पर वह अभी नहीं मर सकती थी। उसे अपने बच्चे को बचाना था। उसे पता थी कि उसकी फैमिली उसको नहीं, आलिया को ही चुनेगी। उसकी फैमिली बस नाम की ही उसकी फैमिली थी। वह आलिया पाखी में से हमेशा आलिया को ही चुनेगी, चाहे इसमें उनकी खुद की बेटी ही क्यों न मर जाए। पर उसे तब भी एक होप थी कि बेटी के नाते तो नहीं, पर इंसानियत के नाते तो वह उसके बच्चे की जान बचा ले। कार्स में से लोगों को उतरता देखकर आलिया तुरंत ही दर्द से चीखने की एक्टिंग करने लगती है। वह बिल्कुल ऐसे चीख रही थी जैसे कि वह अभी मरने ही वाली हो। वही पाखी में बिल्कुल भी ताकत नहीं रही थी चीखने के लिए, इसलिए बस वह दर्द से करहा रही थी। कुछ सेकंड बाद आलिया की साइड का डोर खुलता है। आलिया, आलिया बेटा तुम ठीक हो ना, क्या हुआ आलिया? उद्धरण चिन्ह डॉट। यह पाखी के पिता थे। वह जल्दी से आलिया की मदद करने लगते हैं, जिससे आलिया कार से निकल सके। आलिया तुरंत ही और तेज तेज चीखने लगती है। तभी वहां एक और लड़का आता है और वह भी आलिया की मदद करते हुए, आलिया मेरी गुड़िया कुछ नहीं हुआ, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट। आलिया दर्द से करहाते हुए, बड़े भाई पाखी ने मुझे कार में जबरदस्ती बैठाया और फिर एक्सीडेंट, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई डेड। ये कहकर वह रोने लगती है। ये सुनकर पाखी का तीसरा भाई पाखी को देखता है और उसके पास जाकर, तुम इतनी गिर जाओगी पाखी, मैंने कभी सपनों में भी सोचा नहीं था तुम्हें मेरी बहन को मारने की कोशिश की, तुम तो मरना डिजर्व करती हो, खास जब तुम पैदा हुई थी तभी मर जाती। उद्धरण चिन्ह। अपनी भाई की ऐसी बातें सुनकर पाखी को ज्यादा बुरा नहीं लगता। ये सब सुनने की अब उसकी आदत बन गई थी। पाखी के डैड और फर्स्ट ब्रदर आलिया की केयर करते हुए अपनी कार में बैठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। पाखी धीरे से, भाई हेल्प बेबी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनने के बाद पाखी का सेकंड ब्रदर थोड़े गुस्से में, तुम्हारी एक्टिंग का बुखार अभी भी नहीं उतरा, एक तो तुमने आलिया को मारने की कोशिश की और खुद घायल होने की एक्टिंग कर रही हो। तुम्हें पता अभी भी तुम कितनी ज्यादा गिर चुकी है, मुझे तो शर्म आने लगी है तुम्हें अपनी बहन कहने में। उद्धरण चिन्ह। तभी पाखी के फोर्थ ब्रदर की आवाज आती है, भाई हमें अब जाना चाहिए, आलिया को हमारी जरूरत होगी। डैड और बिग ब्रदर उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं, हमें भी जल्दी पहुंचाना होगा, इसे यही छोड़ो। उद्धरण चिन्ह। अपने छोटे भाई की बात सुनकर पाखी के दोनों भाई पाखी को उसी हालत छोड़ वहां से चले जाते हैं। उन्हें अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि पाखी घायल होने का नाटक कर रही है। पाखी का दिल पूरी तरह से टूट गया था और उसके अंदर जगी उम्मीद भी टूट जाती है, इसके साथ ही उसकी सांसें भी उसका वही साथ छोड़ देती है और पाखी की आंखें बंद हो जाती है। कुछ देर बाद वह कार भी आग की चपेट में आ जाती है और एक तेज धमाके के साथ उस कार के चिथड़े उड़ जाते हैं। ये धमाका इतना जोर का था कि इसकी आवाज़ 1 किलोमीटर तक आसानी से सुनी जा सकती थी और जिनके भी कान में यह आवाज़ गई वह इस धमाके की आवाज़ से डर से सहम से गए थे। इसी कार में पाखी थी। इसका साफ मतलब था कि पाखी अब मर चुकी थी। यही पाखी का अंत था, सच में पाखी का अंत ही था। नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि पाखी की जिंदगी का अंत नहीं, एक नई जिंदगी का आरंभ था। शायद भगवान को अब जाकर पाखी पर तरस आ गया और उन्होंने ही शायद उसे एक और मौका दिया, उसे दूसरी जिंदगी दी। इस सेकंड लाइफ में पाखी आखिर क्या करेगी? क्या इस बार पाखी खुद को बचा पाएगी? क्या पता, यह आगे कहानी में ही पता चलेगा।
पाखी की जब अपनी आंखें खोली तो उसे तुरंत ही चक्कर आने लगते हैं और वह गिरने ही वाली थी, पर तभी उसकी दाई माँ उसे गिरने से बचा लेती है और उसे पास पड़ी एक चेयर पर बैठाकर, बेबी आपको क्या हुआ, आप यही बैठे, मैं अभी आपके लिए पानी लाई, कहीं जाएगा नहीं, मैं अभी आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कह पाखी की दाई माँ वहां से पानी लेने चली जाती है। पाखी को यह आवाज बहुत जानी पहचानी लगती है और साथ ही उसका सिर फटा जा रहा था, वहां इतना शोर क्यों था। तभी उसे ध्यान आता है कि वह तो कार एक्सीडेंट में मर गई थी। क्या वह बच गई, उसका बच्चा? ये ध्यान आते ही वह अपने पेट पर हाथ रखती है। उसे फील होता है कि वह बहुत पतली है, उसका बच्चा उसके बेली में नहीं है तो कहाँ है उसका बच्चा। ये सोचते ही उसकी आंखें नम हो जाती है, वह रोने ही वाली थी, तभी उसके कान में डीजे की एक लाउड आवाज आती है जो उसके कानों को एक पल के लिए पूरी तरह सुन्न कर देती है। डीजे की इतनी लाउड आवाज सुनकर वह अपने आसपास देखती है तो ये तो उसका घर था। घर, हाँ यह उसका ही घर था और इतने सारे लोग। पाखी ये देख अपने आसपास की जगह और लोगों को ध्यान से देखती है। उसे तुरंत ही समझ आ जाता है कि यह कोई पार्टी चल रही है। तभी उसकी नज़र अपनी फैमिली पर और आलिया पर जाती है। आलिया खुश होकर उसके डैड को गले लगाई हुई थी, उसके डैड भी उसको गले से लगाकर उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे और उसकी मोम भी आलिया के सिर को पीछे से प्यार से सहला रही थी। उसके छोटा भाई और सेकंड ब्रदर भी वही खड़े हुए थे। ये दृश्य उसको बहुत जाना पहचाना लग रहा था। उसका दिमाग अब घूमने लगा था, उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरी और प्रेजेंट लाइफ की मेमोरी एक साथ उसके दिमाग में घूम रही थी। इससे पहले कि वह कुर्सी से भी गिर जाए तभी दाई माँ वहाँ पानी का गिलास लेकर पहुँच जाती है और पाखी के सामने खड़ी हो जाती है, जिससे उसे सामन का कुछ नहीं दिखता। तभी उसके कान में फिर से जानी पहचानी आवाज पड़ती है, छतरी, दाई माँ को बचाना है। कार एक्सीडेंट में पाखी की मौत हो चुकी थी, पर जब उसकी आंखें खुली तो वह पार्टी में थी और यह पार्टी और कहीं नहीं उसके घर पर थी। अपनी फैमिली और आलिया को इतना खुश और एक साथ देखकर उसके दिमाग में उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरी घूमने लगती है, जिससे वह चक्कर खाकर चेयर से भी गिरने वाली थी। पर इससे पहले कि वह गिर पाती उससे पहले ही उसकी दाई माँ वहाँ पानी का गिलास लेकर पहुँच जाती है और पाखी के होठों के पास ले जाकर एक स्ट्रीट टोन में कहती है, बेबी आपको आराम करना चाहिए, आपके घाव अभी भी हरे हैं, किसी का धक्का लग जाने से घाव से खून निकलने लगेगा। आप क्यों अपनी फिक्र नहीं करती, आप अपनी चिंता करें, आपको जहाँ नहीं आना चाहिए था बेबी। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनकर पाखी ऊपर नजर करती है, उसके आंखों में आंसू थे जिसके वजह से उसे धुंधला दिख रहा था, पर वह इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी। इस आवाज को सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। वह अपनी नम आंखों से बस सामने खड़ी दाई माँ को देखने लगती है। उसकी दाई माँ जिंदा थी, वह मरी नहीं, यह उसकी दाई माँ थी। ये दिमाग में आते ही उसके आंखों में से आंसू लुढ़क कर गालों पर आते हैं। दाई माँ जब उसके आंसू देखती है तो वह घबरा जाती है, वह तुरंत ही उसके आंसू पोंछते हुए, आपको दर्द हो रहा है, चलिए बेबी आप रूम में चले। उद्धरण चिन्ह। इससे आगे वह कुछ कहती उससे पहले पाखी चेयर से उठकर उन्हें गले से लगाकर रोने लगती है। पाखी को रोता देखकर दाई माँ का दिल बैठा जा रहा था। उन्हें सच में लगने लगा था कि पाखी को घाव की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा, इसलिए पाखी इतना रो रही थी। पर असलियत में सच्चाई इसके उल्ट थी। पाखी तो उनके लिए रो रही थी। उसके दिमाग में पिछली जिंदगी की एक काली रात याद आती है, जो याद आते ही उसका दिल दर्द से भर गया था। उस रात उससे सब छीन गया था, सब कुछ, और उस दिन उससे उसकी सबसे प्यारी दाई माँ भी छीन गई थी। उस रात उसने दाई माँ को हमेशा के लिए खो दिया और जब उसे यह याद आता है कि दाई माँ की मौत की वजह बस वही थी, ये याद आते ही उसका दिल में दर्द होने लगता है। दाई माँ उसे इतना ज्यादा रोता देखकर उसके पीठ पर हाथ रखने ही वाली थी, पर वह रुक जाती है। पार्टी में किसी की नज़र अभी उन पर नहीं गई थी क्योंकि वह पार्टी हॉल के एक कोने में थी और अभी डांस की परफॉर्मेंस चल रही थी, जिससे सबका ध्यान उस तरफ ही था। दाई माँ पाखी को शांत करती है और उसे फिर से कुर्सी पर बैठाती है और उसे पानी पिलाती है। पाखी पानी पीते पीते पूरे पार्टी हॉल को देखने लगती है और उसे थोड़े देर में सब समझने आने लगता है कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। उसको सेकंड चांस मिला जिसमें उसको सेकंड लाइफ मिली है। ये सोचते हुए वह फिर से दाई माँ को देखने लगती है और मन में ये ठान लेती है कि इस बार वह अपने साथ और दाई माँ के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। वह बदला तो नहीं लेगी, पर वह जहाँ रुकेगी भी नहीं दाई माँ के साथ, वह जहाँ से हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएगी। आलिया को वह अब की बार कुछ छीनने नहीं देगी, बल्कि वह खुद उसे अपना सब कुछ देकर चली जाएगी। ये फैमिली अब उसकी कुछ नहीं थी। उसे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे वह इस फैमिली को आसानी से छोड़कर जा सके। उसे अपनी फैमिली से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं।
दाई माँ उससे पानी का गिलास लेकर टेबल पर रख कर उसकी फिक्र करते हुए बोली, दर्द हो रहा है, आप अभी अपने कमरे में चले, मैं आपको लेप लगा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। उनको उसकी इतनी फिक्र और चिंता करते देखकर पाखी को बहुत अच्छा लगता है। ये होता है एक माँ का प्यार। वह दाई माँ का हाथ को पकड़कर, बस बस दाई माँ, मैं ठीक हूँ, आप इतनी फिक्र मत कीजिए, और बात रही कमरे में जाने की तो हम चलेंगे कमरे में, ओके। उद्धरण चिन्ह। ये सुन भी दाई माँ की फिक्र बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। पाखी हमेशा ऐसे ही झूठ बोला करती थी। वह नहीं बताएगी कि उसे दर्द हो रहा है, वह बस ऐसे ही झूठा मुस्कुराते रहेगी। इतने सालों से वह उसके साथ थी, इसलिए वह पहचान सकती थी पाखी की मुस्कुराहट के पीछे दर्द को। पाखी को पता थी कि उसके ये कहने से भी दाई माँ की उसके लिए फिक्र बिल्कुल भी कम नहीं हुई होंगी, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह कितना भी कह ले, दाई माँ की उसके लिए फिक्र चिंता को कम नहीं कर सकती थी। तभी उसे अपने पीठ में बहुत दर्द महसूस होता है और वह अपने हाथ को पीठ तक ले जाती है, जिससे उसकी दर्द चीख निकलने ही वाली थी, पर वह अपने होठों को दांतों के बीच रख देती है, जिससे उसकी चीख नहीं निकलती। यह महसूस कर उसको कुछ याद आने लगता है और वह तुरंत ही अपने फ़ोन को निकालती है और उसमें डेट और टाइम चेक करती है, 12 जनवरी 2022। ये देखकर उसे याद आता है कि आज आलिया का बर्थडे है, मतलब वह 4 साल पीछे आ चुकी है। फिर वह अपने दिमाग पर जोर डालने लगती है कि पिछली जिंदगी में आज के दिन क्या क्या हुआ था। उसे थोड़ा बहुत याद आता है, जिसे सोचते हैं उसके चेहरे पर कड़वाहट से भरी मुस्कान आ जाती है। वह अपने मन ही मन, बस आज तुम मुझे चोट पहुंचा लो आलिया, आज मैं खुद चाहती हूँ कि तुम मुझे चोट पहुंचाओ। इसके बाद मेरा इस फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रहेगा और यह फैमिली भी इसके बाद तुम्हारी। ये सोचकर वह अपनी जगह से उठती है और पार्टी हॉल की भीड़ में किसी को ढूंढने लगती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, जिसे सोचकर उसके दिल में दर्द तो हो रहा था, पर यह दर्द उस दर्द के सामने बहुत कम है। मौत का दर्द इसके सामने कुछ भी नहीं था। जब फोर बेगुनाह को सजा। पाखी मन ही मन खुद से ही प्रॉमिस करती है कि वह इस लाइफ में खुद को और दाई माँ दोनों को बचाकर ही रहेगी। ये सोचने के साथ वह अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी याद करती है और जैसे ही उसे कुछ याद आता है तो वह एक प्लान बनाती है। इसके साथ उसने अपनी फैमिली को एक और चांस भी दिया होता है। अगर उन्होंने इस बार उसे चुना तो वह अपनी डिसीजन पर एक और बार जरूर सोचेगी, और अगर नहीं किया तो जो उसने सोचा है वह वो करके ही रहेगी। फिर उसका फैसला बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। उसके प्लान के लिए उसे अभी किसी की जरूरत थी, इसलिए वह पार्टी हॉल में किसी को ढूंढने लगती है और जैसे ही उसे वो दिखती है वैसे ही वह डिसाइड करती है कि वह उससे मिलने जाएगी। दाई माँ उसे गौर से देख रही थी। उन्हें पाखी का बिहेवियर थोड़ा अगर लग रहा था, पर अगर क्यों लग रहा है ये समझ नहीं आ रहा था। पाखी, दाई माँ मैं अभी आती हूँ, अब मेरा यही इंतजार करना। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह वहाँ से जल्दी से चली जाती है। साथ ही साथ वह घड़ी में टाइम देखती है। केक कटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं था। केक कटिंग से पहले ही उसे सब करना होगा। पाखी एक लड़की की तरफ बढ़ रही थी और उस लड़की के पास जाकर पीछे से उसे एक पंच करती है। ये पंच उसने बहुत धीरे से किया था, क्योंकि उसमें खुद में ताकत नहीं थी, तो पंच में वो ताकत कहाँ से ही लाती। उस लड़की ने लॉन्ग पिंक कलर की शाइनिंग गाउन पहनी हुई थी जो स्लीवलेस थी, और वह लड़की इस पिंक गाउन में बहुत ज़्यादा ही सुन लग रही थी। पाखी के मारने से उस लड़की को तुरंत ही गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में पीछे पलटती है। वह अभी इतने गुस्से में थी कि वह पार्टी की बिना परवाह करे उस शख्स को इतना पीटती कि उसे अपनी नाना नानी याद दिला देती। पर यह गुस्सा पाखी को देखते ही गायब हो जाता है, और गुस्सा तो छोड़ो, वह खुशी के मारे पाखी को गले से लगा लेती है। पाखी ने अपनी आंखें और होंठ कसकर बंद कर लिए थे, जिससे उसकी चीख न निकल जाए। एक वही ही जानती थी कि उसने कितनी मुश्किल से अपनी चीख को रोका था। वह दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए थी। बस आज रात की तो बात थी और ये दर्द तो कुछ भी था। अभी थोड़ी देर में जो वह करने वाली थी या होने वाला था, उसमें इससे कई ज़्यादा दर्द होने वाला था। इतना कि वह दर्द से मर भी सकती थी, पर इस बार वह खुद को ऐसे ही नहीं मरने देगी। पिछली जिंदगी में भी वह इस दर्द से गुजर चुकी थी और जिंदा थी, तो इस बार भी सब वैसा ही होगा, बस इस बार थोड़े चेंजेस जरूर होने। वह लड़की पाखी से दूर होकर एक्साइटेड होकर बोली, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, कहाँ थी तुम? और महारानी 1 वीक से स्कूल भी नहीं आई, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जिसकी वजह से तुम स्कूल भी नहीं आए और न ही कोई कॉल मैसेज, कुछ भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। पाखी उसे शांत कराते हुए, सॉरी मेरी माँ, माफ़ कर दे, मैं पक्का बाद में तुझे सब कुछ बताऊंगी, अभी मुझे तेरी हेल्प चाहिए तो बता, करेगी हेल्प? उद्धरण चिन्ह। हेल्प की सुन वह लड़की थोड़ी सीरियस हो जाती है और वह अपने पास खड़े बॉयज गर्ल्स को वहां से जाने का इशारा करती है।
उनके जाने के बाद वह लड़की एक सीरियस टोन में, तू बस हुक्म कर मेरे आका, बंदी हाजिर है, पर पहले तू मेरे एक सवाल का जवाब दे, तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, तेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। उद्धरण चिन्ह। लास्ट वाली लाइन उसने मजाक में कही थी, पर उसे कहाँ पता थी कि उसकी मजाक में कही बात सही थी। पाखी पर सच में पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस नहीं थी। उसने अभी एक रेड फुल स्लीव टॉप और उसके साथ ब्लू जीन्स पहनी हुई थी और बालों का एक वन बनाया हुआ था। पाखी कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहती, पर कुछ सेकंड बाद वह एक प्यारी आवाज में बोली, कृति, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ आए हैं। कृति समझ नहीं पाती कि पाखी ने आखिर यह सवाल क्यों किया है, पर वह बिना कोई सवाल करे हाँ में गर्दन हिला देती है। पाखी को याद था कि कृति के पापा एक डॉक्टर है और पिछली लाइफ में कृति के पापा केक कटिंग की तुरंत ही कृति लेकर चले गए थे। कृति की हाँ देखकर पाखी को बहुत खुशी होती है। पाखी, वो कृति, मुझे हेल्प तुमसे नहीं तुम्हारी पापा से चाहिए और तुम्हें अपने पापा को पार्टी में रोक कर रखना है। केक कटिंग के बाद मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम अपने पापा के साथ रहना और तुम मेरे आसपास रहना, ज़्यादा दूर नहीं जाना। कृति को पाखी की बात बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी, पर वह देख सकती थी कि पाखी अभी कितनी सीरियस है। कृति, ओके, मैं पापा को कहीं नहीं जाने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर पाखी कृति को तुरंत ही गले से लगाकर, थैंक यू, आई लव यू यार। कृति भी स्माइल कर उसे वापस से हग करने ही वाली थी, पर पाखी तुरंत ही उससे दूर हो जाती है और वहां से जाते हुए, मेरी बात ध्यान रखना, ओके। उद्धरण चिन्ह। पाखी के जाने के बाद कृति मन ही मन बहुत परेशान हो गई थी। पाखी के लिए उसे चिंता होने लगी थी पाखी की। उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, बस उसकी दोस्त को कुछ न हो। पाखी दाई माँ के साथ अपने रूम में थी और वह बहुत प्यारी से अपने रूम को देख रही थी। रूम, दीवारें, उसमें रखा सामान, हर एक चीज। इस रूम में उसका पूरा बचपन बिता था। बचपन की हर एक याद इस रूम में कैद थी। पिछली जिंदगी में ये रूम आलिया ने उससे छीन लिया था। अपने कमरे में खुद ही आग लगा देने के बाद उसने सारा इल्जाम उस पर लगा दिया था और उसकी बेवकूफ़ फैमिली, उन्होंने उसकी हर एक बात पर भरोसा कर दिया। उसने बहुत कोशिश की सच बताने की, पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं किया। वैसे प्रूफ तो आलिया पर भी नहीं था कि उसने आग लगाई थी उसके कमरे में, फिर भी सभी ने उसकी बात पर यकीन किया, उसके सच पर नहीं। ये याद आते ही उसके चेहरे पर एक कड़वाहट से भरी स्माइल आ जाती है। इस गुनाह करने की सजा में उससे उसका रूम छीन लिया गया और आलिया को दे दिया गया और साथ ही उसे रहने के लिए सर्वेंट कॉटेज में भेज दिया गया और 3 दिन तक उसे खाना नहीं दिया गया। ये सजा उसे उस गुनाह की मिली जो उसने कभी किया ही नहीं था, फिर भी उसे इसकी सजा मिली। च 5 हैप्पी फैमिली टाइम। पाखी अपने कमरे में आकर आलिया के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करने लगती है। दाई माँ की मदद से वह अपने सभी कीमती सामान को बॉक्सेस में रखने लगती है। पाखी अपनी फैमिली द्वारा दिए गए गिफ्ट और सामान को, जिनसे वह इमोशनली और मेंटली कनेक्ट थी, उन सभी को बॉक्स में रखकर देखने लगती है कि कुछ छूटा तो नहीं, सब रख लिया है ना। वह उन चारों बॉक्सेस को देखती है जो पूरी तरह से फुल हो चुके थे। पिछली जिंदगी में उसके लिए ये सामान बहुत इम्पोर्टेंट था, शायद उससे भी ज़्यादा, पर इस लाइफ में उसके लिए इस सब की कोई कीमत नहीं थी। फिर वह एक और बॉक्स को देखने लगती है। इस बॉक्स में उसने अपनी फूई के दिए गए गिफ्ट को रखा था। वह यह आलिया को नहीं देने वाली थी, इस पर आलिया का कोई हक नहीं था। अपनी फूई को याद करके उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दाई माँ को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि पाखी आखिर यह क्या कर रही है। वह जानती थी कि पाखी के लिए इन सब सामान की कितनी ज़्यादा अहमियत है, फिर क्यों पाखी इन सब को आलिया को दे रही है। वह पाखी से यह पूछना चाहती थी, पर पूछ नहीं पाती। पाखी को जब लगता है कि सब कुछ रख लिया गया है, तो पाखी दाई माँ से, दाई माँ आप मेरी मदद करें इन सबको नीचे ले जाने में। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद वह घड़ी में टाइम देखती है। अब बिल्कुल भी वक्त नहीं था। केक कटिंग 5 मिनट में शुरू हो जाएगी और उसे पता थी कि आलिया उसका ही वेट कर रही होंगी, नहीं तो उसके प्लान का क्या ही होगा। सच में ऐसा ही होता है। नीचे हॉल में मिस्टर गुप्ता के कहने पर वेटर वहां एक बड़ा सा केक लाते हैं और आलिया के सामने टेबल पर रख देते हैं। केक इतना बड़ा और सुंदर था कि किसी की नज़रें केक से हट नहीं रही थी। अब सभी गेस्ट बढ़ते केक के बारे में बातें करने लगते हैं। वह कॉल 3 मंजिला का वाइट एप्पल फ्लेवर केक था, जिसको बहुत अच्छे और खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया था। वह केक इतना खूबसूरत था कि किसी का भी मन उसे काटने को नहीं करता। आलिया भी उसे देखकर एक बार को पाखी के बारे में सोचना बंद कर मिस्टर गुप्ता के गले से लग जाती है। वह इतना खुश थी कि उसकी खुशी का अंदाजा उसके चेहरे और आवाज़ से पता लगाया जा सकता था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे केक कितना पसंद आया था और इत्तेफाक से आलिया ने आज वाइट प्रिंसेस गाउन भी पहनी हुई थी।
केक और ड्रेस दोनों ही मैच हो गई। मिस्टर गुप्ता उसे इतना खुश देखकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, यह मेरे तरफ से नहीं आकाश की तरफ से है, और उसने तुमसे सॉरी भी बोला है कि तुम्हारे बर्थडे पार्टी में न पहुंच पाने के लिए, पर तुम चिंता मत करो, वह कल शाम तक घर वापस आ जाएगा तुम्हारे लिए तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लेकर। उद्धरण चिन्ह। आलिया ये सुनकर खुशी से, मैं केक के लिए बड़े भाई को माफ करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मिसेज गुप्ता, ये है मेरे और तुम्हारे डेट की तरफ से, खोलो देखो क्या है। आलिया वह गिफ्ट तुरंत ही लेते हुए, थैंक यू मोम डैड, आप दोनों वर्ल्ड के बेस्ट मोम डैड हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह गिफ्ट को भी खोल रही थी। पार्टी में आए सभी गेस्ट गुप्ता फैमिली की हैप्पी फैमिली मोमेंट देखकर बहुत खुश और बातें कर रही थी। उनमें से ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि आलिया इस घर की रियल बेटी है, तभी तो आलिया को इतना प्यार और सम्मान दिया जा रहा है। उनमें से कुछ गेस्ट ही थे जिनको पता थी कि आलिया इस घर की रियल नहीं अडॉप्ट की गई बेटी है, और वह यही सोच रहे थे कि जब गुप्ता फैमिली अपनी अडॉप्ट की गई बेटी से इतना प्यार करते हैं तो अपनी रियल बेटी से कितना प्यार करते होंगे, और उनकी नज़रें इधर उधर पाखी को ही ढूंढ रही थी। उन्होंने सुना था कि गुप्ता फैमिली की रियल बेटी पाखी बहुत ज़्यादा सुंदर और अच्छी लड़की है, पर जब से वह इधर पार्टी में आए थे तब से उन्होंने पाखी को नहीं देखा था। इसलिए कुछ गेस्ट तो ये भी बातें करने लगे थे कि गुप्ता फैमिली ने अपनी रियल बेटी को अब्रॉड भेज दिया है स्टडी करने के लिए। इस बात में कुछ भी सच नहीं था, ये बस एक अफवाह थी, और जब उन्होंने 3 सालों से गुप्ता फैमिली की रियल को नहीं देखा तो सभी को इस अफवाह पर भरोसा होने लगा था। आलिया जब मिसेस गुप्ता का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है तो वह शौक और खुश दोनों हो जाती है, और वह खुशी से मिसेस गुप्ता को गले से लगाकर, थैंक यू मोम, ये कितना सुंदर है। उद्धरण चिन्ह। मिसेस गुप्ता ने गिफ्ट में आलिया को एक डायमंड का ब्रासलेट गिफ्ट किया था। जब सभी लड़कियों की नज़र उस ब्रासलेट पर जाती है तो सभी को आलिया से जलन होने लगती है। कितना सुंदर और महंगा था ये ब्रासलेट। उन्होंने इसको टीवी एड्स में देखा था, इसकी कीमत 50 लाख से ज़्यादा थी। वह तो इसकी कभी सपनों में भी नहीं खरीद सकती थी, पर वही भीड़ में खड़ी कृति को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने डैड का हाथ पकड़ा हुआ था और अपनी नामुमकिन कोशिश कर रही थी कि उसके पापा पार्टी से न जाए। उसे भी पता थी कि आज उसके घर पर फैमिली डिनर है, जिसे फैमिली के हर मेंबर को ज्वाइन करना जरूरी होता है। आज मंडे था। रायज़ादा फैमिली का ये रूल था कि मंडे की शाम को फैमिली का हर सदस्य एक साथ बैठकर डिनर और बातें करेगी, और इस रूल को कोई भी तोड़ेगा उसे घर की हेड उसकी दादी खुद अपने हाथों से उसे पनिश करेगी। और दादी से घर में सभी डरते थे, सिर्फ एक को छोड़कर। अगर किसी ने इस रूल को तोड़ा है तो उसको इसका कोई सॉलिड रीजन देना होगा, और वह रीजन दादी के लिए वैलिड है तो दादी पनिश नहीं करेगी, और नहीं तो दादी से उस इंसान को नहीं बचा सकता। वह घड़ी में टाइम देखते हुए इधर उधर पाखी को देखने की कोशिश करती है। उसे गुप्ता फैमिली के हैप्पी फैमिली टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वैसे भी उसे आलिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह तो पार्टी में बस इसलिए आई थी कि वह पाखी से मिल सके। 1 वीक से उसका पाखी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसको पाखी की चिंता होने लगी थी। इसलिए वह जिद करके इधर आई थी। उसने कैसे भी न कैसे करके अपने डैड को मना लिया था केक कटिंग तक। उसके बाद उसे पता थी कि वह इससे जा अपने डैड को नहीं रोक पाएगी, इसलिए वह मन ही मन प्रे कर रही थी पाखी के जल्दी आने का। उसे नहीं पता कि पाखी क्या करने वाली है या फिर पाखी के साथ क्या होने वाला है, पर उसका दिल घबरा रहा था। जस्ट 6 अडॉप्ट की गई बेटी। ऐसे ही आलिया को सेकंड, थर्ड और फोर्थ ब्रदर भी गिफ्ट देते हैं। आलिया इतने सारे और एक्सपेंसिव गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाती है। आज तो वह करोड़पति बन गई। आलिया ने खुशी से तीनों भाई को गले लगाकर उन्हें थैंक यू कहती है। फोर्थ ब्रदर अखिल आलिया को इतना खुश देखकर, ओके ओके अब केक कटिंग करो, सभी इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आलिया इन सब में पाखी को भूल ही गई थी, इसलिए वह खुशी के नाइफ उठाती है और फिर सभी मिलकर उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं। आलिया जल्दी से केक कट करती है और सबसे पहले मिस्टर गुप्ता की तरफ करते हुए, डैड सबसे पहले आप। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर मिस्टर गुप्ता बहुत खुश हो जाते हैं और वह खुशी खुशी आलिया से केक खाकर उसे भी केक खिलाते हैं। ऐसे ही आलिया मिसेज गुप्ता और तीनों भाइयों को बारी बारी से केक खिलाती है। ये सब सीढ़ियों पर खड़ी पाखी भी देख रही थी। इतने प्यारे फैमिली सीन को देखकर पाखी के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, वाओ फैमिली कितने बेवकूफ़ है ये। उद्धरण चिन्ह। पाखी यह सब इग्नोर करते हुए सर्वट्स को अपने पीछे आने को कहती है। सर्वट्स के हाथों में 4 बड़े बड़े बॉक्स थे। दाई माँ भी पाखी के पीछे पीछे ही चल रही थी। आलिया इतनी खुश थी कि उसने अपने प्लान को भुला दिया था। पाखी सीढ़ियों से होते हुए गेस्ट के बीच में से निकलते हुए हॉल के बीचों बीच आती है, जहां आलिया उसकी ही फैमिली के साथ अपने बर्थडे
सेलिब्रेट कर रही थी। आलिया की नज़र जब पाखी पर जाती है तो उसका तो मुंह ही बन जाता है। तभी उसे अपने प्लान के बारे में याद आता है। वह मन ही मन शिकार खुद ही शिकारी के पास मरने चला आया। अब मुझे अपना बर्थडे स्पॉइल करना होगा, कोई न अच्छा ही हुआ, नहीं तो मेरे प्लान का क्या होता। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए वह पाखी की तरफ भागती हुई आती है। पाखी को पता थी कि आलिया क्या करने वाली है, तो वह अपनी जगह ही खड़े हो जाती है और खुद को तैयार करने लगती है दर्द सहन करने के लिए। आलिया भागते हुए आकर एकदम से ही पाखी को गले से लगा लेती है। आलिया के ऐसे करने से पाखी ने अपने होठों और आंखों को कसकर बंद कर लिया था। दर्द की सीमा पार हो चुकी थी। बहुत मुश्किल से पाखी ने खुद को चीखने से रोका था, पर उसके आंखों से आंसू नहीं रुक पाते। आलिया जानबूझकर अपने हाथों को पाखी की पीठ पर फिरा रही थी, और जब वह ये देखती है कि पाखी चिखी नहीं तो उसे अपना प्लान फेल होता दिखाई देता है, पर वह ऐसा नहीं होने दे सकती थी। इसलिए अब वह अपने नाखूनों का इस्तेमाल करते हुए पाखी की पीठ में घुसा रही थी। इससे पाखी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जो उसके बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था, और उसे महसूस भी हो गया था कि उसके घाव में से खून निकलना शुरू हो गया है। अगर ऐसे ही खून निकलता रहा तो पक्का वह सबके सामने बेहोश हो जाएगी। वह अभी बेहोश नहीं हो सकती थी, इसलिए वह तुरंत ही आलिया को खुद से दूर करके स्माइल करके, हैप्पी बर्थडे आलिया, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट लाई हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसके होंठ कांप रहे थे। पाखी को देखकर एक बार फिर गेस्ट के बीच बातें शुरू हो गई थी। ज्यादातर गेस्ट को लग रहा था कि अभी जो लड़की आई है वो गुप्ता फैमिली की अडॉप्ट की गई बेटी है, और जो इस बात को मानते थे वह पाखी के कपड़ों पर कमेंट्स करने लगते हैं। पर जिस गेस्ट को सच्चाई के बारे में पता थी कि पाखी गुप्ता फैमिली की रियल बेटी है और आलिया गुप्ता फैमिली की अडॉप्ट की गई बेटी, वह भी पाखी के कपड़ों पर बातें करने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पाखी ने पार्टी में ऐसे नॉर्मल घर पर पहनने वाले कपड़े क्यों पहने हैं। सभी गेस्ट की बातें जब गुप्ता फैमिली के कानों में जाती है तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, और इसके साथ उन्हें पाखी पर बहुत गुस्सा भी आता है। उन्हें लग रहा था कि पाखी यह सब जानबूझकर कर रही है, बस उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, गुप्ता फैमिली की इंसल्ट करने के लिए और उनकी अटेंशन पाने के लिए, नहीं तो पाखी पर ड्रेसेस की कमी तो बिल्कुल भी नहीं थी। अखिल ये सब सुनकर पाखी को आगे बढ़कर डांटने वाला था, पर सेकंड ब्रदर दीप उसे रोक लेते हैं और सभी गेस्ट की तरफ इशारा करते हैं। अखिल भी नहीं चाहता था कि गुप्ता फैमिली की और बेइज्जती हो। पाखी ने तो गुप्ता फैमिली को बेइज्जत करा ही दिया है। अगर वह सभी गेस्ट के सामने पाखी को डांटेगा तो गुप्ता फैमिली की और बेइज्जती हो जाएगी, और पाखी जो चाहती है वह हो जाएगा। आलिया को गिफ्ट की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह उस तरफ देखती है जिस तरफ पाखी ने इशारा करा था। पाखी, सॉरी आलिया, मुझे वक्त ही नहीं मिला उनकी पैकिंग करने का। क्या करो, यह इतने सारे थे कि एक पूरा दिन लग जाता इन सब को पैक करने में, और तुम चिंता मत करो, ये सब बहुत एक्सपेंसिव है, इन सब की कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा ही होंगी। 1 करोड़ सुनकर आलिया के तो कान ही खड़े हो जाते हैं। 1 करोड़ क्या? उसने सही सुना, 1 करोड़। गुप्ता फैमिली और सभी गेस्ट भी जब पाखी की बात सुनते हैं तो उन्हें भी उस पर विश्वास नहीं होता। अखिल धीरे से मिस्टर गुप्ता से बोला, डेड, पाखी को रोकिए, ये क्या कह रही है, उसे खुद भी सुनाई दे रहा है ना। डेड, मुझे तो लगता है कि यह बस आलिया की बर्थडे पार्टी खराब करना चाहती है। मुझे नहीं पता थी कि हमारे अटेंशन पाने के लिए पाखी इतना गिर जाएगी कि सभी गेस्ट के सामने इतना बड़ा झूठ बोलेगी। उद्धरण चिन्ह। दीप, इस लड़की को हम सब ने बहुत बिगाड़ दिया है, अब तो इसे घर की इज्जत की भी चिंता नहीं है। इतना बड़ा झूठ, और वो भी इतने सारे लोगों के सामने। मोम, आप पाखी को रोकिए। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता भी यही सोच रहे थे, और उनकी नाराजगी पाखी के लिए और बढ़ जाती है, और जैसे ही वह आगे बढ़कर पाखी को रोकने वाले थे वैसे ही पाखी एक सर्वेंट को आगे बुलाती है और उसके हाथ में रखे बॉक्स से एक बॉक्स निकालकर खोलते हुए आलिया के सामने कर देती है। 7 पाखी के बर्थडे गिफ्ट्स। पाखी आलिया के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर हॉल में सबके सामने आ गई थी। आलिया ने पाखी को देखते ही जानबूझकर उसे गले से लगाकर उसकी पीठ में अपने नाखून धंसा देती है और अपने नाखूनों से उसे खुरोचने लगती है। पाखी को जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो वह आलिया को तुरंत ही खुद से दूर कर देती है और उसका ध्यान उसके लाए हुए गिफ्ट पर कर देती है। पाखी ने एक सर्वेंट को अपने पास आने को कहती है। सर्वेंट के हाथ में बहुत बड़ा बॉक्स था। पाखी उसमें से एक छोटा बॉक्स निकालती है। गुप्ता फैमिली भी पाखी और आलिया के पास खड़ी थी, पर पाखी उन्हें नज़रअंदाज करते हुए अपने गिफ्ट को खोलने लगती है। वह ये सब बहुत जल्दबाजी में कर रही थी, क्योंकि गिफ्ट इतने सारे थे कि अगर वह एक एक को दिखाने बैठी तो 1 घंटे से ज़्यादा वक्त इसमें ही लग जाता, और उसे पता थी कि वह बहुत जल्द बेहोश हो जाएगी। उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। आलिया की नज़रें और सभी गेस्ट की नज़रें पाखी के हाथ में लगे उस छोटे से बॉक्स पर थी।
यह एक ज्वेलरी बॉक्स था और इस बड़े बॉक्स में पाखी के सारे जेवेलेस ही थी। पाखी को खुद नहीं पता थी कि उसके हाथ में जो बॉक्स है उसमें क्या है। पाखी एक बार सभी गेस्ट की तरफ और फिर गुप्ता फैमिली की तरफ देखती है। उसके आंखों में आंसू थे जिसका ध्यान अभी किसी का नहीं था। पाखी एक लास्ट बार आलिया की तरफ देखती है जिसकी नजरें भी अभी उसके हाथ में पकड़े बॉक्स पर ही थी। पाखी फिर एक लंबी सांस लेकर उस बॉक्स को खोल देती है। पाखी जब उस बॉक्स में रखी ज्वेलरी को देखती है तो उसके चेहरे की झूठी स्माइल भी कहीं गायब हो जाती है। उस बॉक्स में सोने की छोटी छोटी पायल थी जो देखने से ही पता चल रही थी कि यह पायल किसी 6-7 साल की बच्ची की है। पूरा हॉल अब पूरी तरह से शांत हो गया था। सभी अभी यही सोच रहे थे कि यह सब क्या है और आगे क्या होने वाला है। वह सब पाखी के बोलने का इंतजार कर रहे थे। आलिया उन सोने की पायल को देख कुछ कहने ही वाली थी पर पाखी उसे बोलने का मौका दिए बिना है खुद बोली, वाह आलिया, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। पहला गिफ्ट है मिस्टर गुप्ता का निकला। पता है जब मेरा 7th बर्थडे था तब मिस्टर गुप्ता ने गिफ्ट में मुझे ये सोने की घुघरू वाली पायल दी ही। उन्हें पता थी कि मुझे घुघरू की आवाज़ कितनी पसंद थी पर अब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब तुम मिस्टर गुप्ता की बेटी हो तो ये लो, अब ये तुम्हारी हुई। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए पाखी ने जबरदस्ती सोने की पायल आलिया के हाथ में रख दी। मिस्टर गुप्ता जब पाखी में मुंह से खुद के लिए मिस्टर गुप्ता सुनते हैं तो वह बहुत हैरान हो जाते हैं और उन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। उनकी बेटी उन्हें डेड की जगह मिस्टर गुप्ता क्यों कह रही थी और यह गिफ्ट उन्होंने बहुत प्यार से उसे दिया था तो वह ऐसे ही किसी को भी वह दे सकती है। पाखी बॉक्स से दूसरा बॉक्स निकालने ही वाली थी तभी उसे मिस्टर गुप्ता की गुस्से भरी आवाज आती है, ये गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया था, तुम ऐसे कैसे किसी को दे सकती हो? और यह मिस्टर गुप्ता क्या है? मैं तुम्हारा डेड हूँ पाखी। उद्धरण चिन्ह। पाखी ने मिस्टर गुप्ता की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी थी पर जब वह बॉक्स लेकर पीछे मुड़ती है तो मिस्टर गुप्ता उसके सामने ही खड़े हुए थे और आलिया उनके साइड में। पाखी पहले तो उन्हें जवाब नहीं देना चाहती थी पर मिस्टर गुप्ता उसके सामने थे इसलिए उसे कुछ तो कहना ही था, इसलिए वह दूसरे बॉक्स को खोलते हुए, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर गुप्ता? मुझे याद है ये गिफ्ट आपने मुझे दिया था तो ये मेरे हुए ना, अब मेरी मर्जी, इनका मैं कुछ भी करूँ। इन्हें अपने पास रखूँ, किसी को दे दूँ या फेंक दूँ, ये मेरे हैं, मैं कुछ भी इनके साथ करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह मुस्कुराकर दूसरे बॉक्स के अंदर रखा सामान देखने लगते हैं। पाखी की बातें सुनकर सभी गेस्ट अब बातें करने लगते हैं और उन सभी को पाखी और मिस्टर गुप्ता की बातें सुनकर पता चल गया था कि पाखी ही मिस्टर गुप्ता की रियल बेटी है। पर वह पाखी की बातों से बहुत हैरान थे। पाखी अपने फादर को मिस्टर गुप्ता क्यों कह रही थी? अखिल तुरंत ही पाखी की बाजू पकड़कर गुस्से में बोला, ये कैसे बात कर रही हूँ डेड से? वो हमारे डेड है। उद्धरण चिन्ह। पाखी अखिल की बात को सुनती तो है पर वह तुरंत ही अपना हाथ छुड़ाते हुए, छोड़ो मेरा हाथ फोर्ट मास्टर, मैं अभी आपसे बात नहीं कर रही हूँ। चिंता मत करें, आपकी भी टर्न आएगी, इसलिए जाइए अपनी जगह जाकर खड़े हो जाइए। उद्धरण चिन्ह। अखिल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। पाखी कैसे उसे ऐसे बुला सकती थी? वह उसका भाई था। अखिल गुस्से में पाखी को थप्पड़ मारने ही वाला था पर मिसेस गुप्ता आकर उसका हाथ पहले ही पकड़कर बोली, ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी बहन है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अखिल भी अपना हाथ नीचे कर लेता है। आलिया को तो ये सब में बहुत मजे आ रहे थे, उसे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पाखी खुद ही गुप्ता फैमिली को नाराज और गुस्सा दिला रही है। ऐसे ही पाखी खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारती रहो। पाखी इसको इग्नोर करते हुए बॉक्स को खोलकर आलिया के सामने करते हुए बोली, ये मुझे मिसेस गुप्ता ने दिया था मेरे 10th बर्थडे पर। इस ब्रासलेट की बहुत ज़्यादा कीमत है क्योंकि इसकी डिज़ाइनर बहुत फेमस थी, मुझे तो अब उनका नाम भी नहीं याद है, पर अब से ये तुम्हारा हुआ। उद्धरण चिन्ह। मिसेस गुप्ता को भी पाखी के मुंह से मिसेस गुप्ता सुनकर बहुत बुरा लगता है। पाखी ने उन्हें मोम नहीं बोला, उनके दिल में अचानक से एक टीस सी उठती है। इसके साथ ही उनके आंखों में नमी भी आ जाती है। पाखी के सामने अब अंधेरा आने लगा था। वह उस बॉक्स को तुरंत ही आलिया के हाथ में रखती है और अपनी पीठ पर अपना हाथ ले जाती है। अपने हाथ पर खून देखकर वह हैरान तो नहीं होती पर इस बार उसकी ब्लड कुछ ज्यादा ही तेजी से निकल रहा था। पिछली जिंदगी में उसे इतनी हैवी ब्लीडिंग नहीं हुई थी। तभी उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में आलिया ने जैसे ही उसे गले से लगाया था उसने वैसे ही उसे धक्का मार दिया था जिससे आलिया जमीन पर गिर गई थी और रोने लगी थी। इसके बाद सभी गेस्ट और फैमिली ने उसे बहुत भला बुरा बोला था, पर इस बार उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। चाहे दोस्ती और फैमिली। पाखी को अब वीकनेस के कारण उसे चक्कर आने लगे थे और साथ ही उसका ब्लड लॉस भी हो रहा था। अब उसे जो भी करना था जल्दी करना था, इससे पहले कि वह बेहोश हो जाए। उसे नहीं पता कि अब खुद को कितने देर तक संभाल पाएगी, खुद को गिरने से बचा पाएगी।
इसलिए वह बॉक्स से जल्दी से बॉक्स निकालते ही उसे खोलकर देखती है और उसे आलिया की तरफ देते हुए, यह मुझे फर्स्ट मास्टर ने दिया था, सोने और डायमंड के कंगन। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह तुरंत ही आलिया के हाथ में उसे थमा देती है। तभी पाखी को लगता है कि उसे और जल्दी करनी होगी, इसलिए वह दाई माँ को भी अपने पास बुलाती है और साथ ही पार्टी में काम कर रहे वेटर को भी। दीप आगे बढ़कर पाखी को रोकने बढ़ता है, पर पाखी उन्हें अपना हाथ दिखाते हुए, सेकंड मास्टर मेरे काम के बीच न आए, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, वेटर जल्दी से इसमें से बॉक्सेस निकालो और खोलकर आलिया मैडम के सामने रखो। उद्धरण चिन्ह। पाखी की बात मानकर 5 वेटर पाखी के पास आते हैं और उसके ऑर्डर के अनुसार बॉक्स को खोलकर आलिया के सामने कर देते हैं। आलिया उन्हें बड़ी लालच भरी नजरों से देखती है। पाखी जल्दी जल्दी उन सभी बॉक्स में रखे गिफ्ट का इंट्रोडक्शन देते हुए, ये सेकंड मास्टर ने, ये फोर्थ मास्टर ने और ये मिस्टर गुप्ता ने, ये थर्ड मास्टर मिसेस गुप्ता ने दिए थे, अब से ये तुम्हारे हुए। उद्धरण चिन्ह। गुप्तक फैमिली को पाखी की बातें उनके दिल में चुभ रखी थी। साथ ही मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता के आंखें तो नम भी हो चुकी थी और तीनों भाई का इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि पाखी उन्हें भाई नहीं बोल रही थी। कृति के पापा पाखी को बहुत ध्यान से देख रहे थे। कृति के पापा एक सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन थे। वह पाखी के पेल फेस और कमजोर पड़ रहे शरीर और पाखी के लड़खड़ाते पैरों को देखकर समझ गए थे कि पाखी बेहोश होने वाली है। वह एक डॉक्टर थे। वह आगे बढ़कर पाखी को गिरने से बचाना चाहते थे और जैसे ही वह आगे बढ़ने वाले थे पर वह रुक जाते हैं। कृति ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। इससे उन्हें ध्यान आता है कि वह अभी हॉस्पिटल में नहीं, एक पार्टी में है और वह किसी के फैमिली मैटर में ऐसे दखलंदाजी नहीं कर सकते थे, इसलिए वह वहीं रुक जाते हैं। अगर पाखी को कुछ भी हुआ तो वह तुरंत ही आगे बढ़कर उसकी मदद करेंगे, ये सोचकर वह खुद को वहीं रोक लेते हैं। कृति ने तो इसलिए अपने पापा का हाथ पकड़ा हुआ था कि उसे डर था कि उसके पापा पार्टी से चले न जाए। वैसे उसके पापा उसको छोड़कर नहीं जाएंगे। कृति के आंखों में अभी आंसू थे। उसकी नज़र पाखी की चेहरे और आंखों से हट ही नहीं रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी दोस्त दर्द में है, इसलिए वह आगे बढ़ने लगती है। कृति ने अपने पापा का हाथ पकड़ा हुआ था पर वह कृति को रोकते नहीं और खुद भी कृति के पीछे जाने लगते हैं। इधर पाखी आलिया से बोली, बाकी के गिफ्ट तुम खुद देख लेना, मैं तो बोर हो गई। ये सब भी वही गिफ्ट है जो आज तक गुप्ता फैमिली ने मुझे दिए थे और आज मैं इन्हें तुम्हें देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह दूसरे बॉक्स के तरफ इशारा करते हुए आगे बोली, इसमें टॉयज है, इसमें भी टॉयज है और इसमें शायद वो कपड़े जो बहुत प्यार से गुप्ता फैमिली ने मुझे दिए थे। मैंने आज तक इन सब को बहुत संभाल कर रखा था क्योंकि यह मेरे लिए बहुत कीमती थे, पर अब से ये सब कुछ तुम्हारा हुआ। उद्धरण चिन्ह। आलिया कुछ न कहते हुए उस बॉक्स को देख रही थी जिसमें बस ज्वेलरी ही ज्वेलरी थी। उसके आंखों में लालच साफ साफ देखा जा सकता था। पाखी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही कृति उसके पास पहुंच गई थी। उसने पाखी के पास जाकर उसके गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था और उसके आंसू को पोंछते हुए, तू रो क्यों रही है और तेरी आंखें लाल क्यों हैं? तुझे चोट लगी है? तू मुझे बता, तुझे किसने परेशान किया? मैं कृति रायजादा उसे छोड़ूंगी नहीं, बता पाखी। उद्धरण चिन्ह। पाखी कृति के अचानक से उसके पास देख हैरान हो जाती है और जब उसने उसकी बात सुनी तो वह बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। उसने कितनी मुश्किल से अपने आप को सख्त दिखाने की कोशिश कर रही थी। इस लड़की ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। कृति के आंखों में आंसू देख वह और ज्यादा हैरान हो जाती है। कृति रो क्यों रही थी? क्या यह उसके वजह से था? ये सोचकर वह एक स्माइल करती है। कृति और उसकी दोस्ती को 10 साल हो गए थे। वह दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थी। उनका रिश्ता रियल सिस्टर से भी ज्यादा पक्का था। कृति को भले ही उसके घाव, दर्द और दुख के बारे में भले ही नहीं पता हो, पर जब उसने पाखी का चेहरा और उसकी आंखों में आंसू देखे होंगे तो उसे उसके अंदर बस रहे दर्द का अंदाजा लगा लिया होगा। ये सब कितना अजीब था। एक उसकी सगी फैमिली थी जो उसके दुख, दर्द, घाव, आंसू कुछ भी नहीं देख पा रही थी और एक उसकी एक अच्छी दोस्त जिससे उसका कोई खून का रिश्ता नहीं था। उसने उसके आंसू और चेहरे को देखकर ही उसके दुख दर्द के बारे में अंदाजा लगा लिया था। कृति के पापा जब अपनी बेटी को ऐसे देखते हैं तो उन्हें अपनी बेटी पर बहुत प्राउड फील होता है। उनकी बेटी उन पर गई थी जो किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। मिस्टर रायजादा को पाखी थोड़ी मेंटली सिक लग रही थी और साथ ही बहुत कमजोर भी। गुप्ता फैमिली ने शायद छोटी सी बच्ची को बहुत परेशान किया, उसे बहुत ही ज्यादा मेंटल टॉर्चर दिया है। उन्हें नहीं पता थी कि गुप्ता फैमिली ऐसी निकलेगी, वो अपनी ही बेटी को इतना ज्यादा टॉर्चर करेगी। थोड़ी देर पहले तक वह गुप्ता फैमिली की तारीफ कर रहे थे कि गुप्ता फैमिली कितनी अच्छी है कि एक अडॉप्ट की गई बेटी को भी वह अपनी खुद की बेटी जितना ही प्यार कर रहे हैं।
पर जब उन्हें पाखी को देखा तो उन्हें पता चला कि वह खुद की बेटी के साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं। पाखी खुद के इमोशन को कंट्रोल करते हुए कृति से बोली, मेरी दोस्त तू क्यों रो रही है, मैं ठीक हूँ और तूने कहा था कि तू मेरी हेल्प करेगी, तो ऐसे करेंगी रोते हुए 10 मिनट रुक जा, मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत होगी और हाँ मेरे पास से कहीं नहीं जाना, इधर आकर खड़ी हो जा, बाद में मैं तुझे सब बताऊंगी, 10 मिनट का काम और है, बस वो पूरा हो जा फिर करेंगे दोनों एक साथ बैठकर खूब सारी बातें, बस 10 मिनट और किट्टू प्लीज़। उद्धरण चिन्ह। कृति को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, वह नहीं हटने वाली थी वहां से, तभी उसके पापा पीछे खींचते हुए बोले, 10 मिनट रुक जाओ फिर हम पाखी को भी अपने साथ ले चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर रायजादा जानते थे कि पाखी को अभी डॉक्टर और हॉस्पिटल की कितनी ज़रूरत है, पर उससे पहले उसे उसकी सारी बातें खत्म कर देनी चाहिए। उन्हें नहीं पता कि गुप्ता फैमिली में चल क्या रहा है, पर पाखी के साथ पक्का बहुत बुरा हो रहा है और पाखी को देख उन्हें पता चलता है कि अभी पाखी अपने दिल की सारी बातें सबके सामने रखना चाहती है और यह उसके लिए अच्छा भी है। कृति अपने पापा की बात मान जाती है और वही कृति के पास खड़ी हो जाती है, वह पाखी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। 9 एप्पल फ्लेवर केक। वहां आए सभी गेस्ट को अब पाखी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसी वजह से वह पूरी तरह खामोश हो चुके थे। सभी के मन में कुछ न कुछ चल रहा था और उन्हें पाखी पर बहुत दया भी आ रही थी। मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता तो अंदर ही अंदर टूटते जा रहा था। पाखी का व्यवहार उनके दिल को चोट पहुंचा रहा था। तीनों भाइयों को भी अब बहुत बुरा लग रहा था पाखी के लिए और उनके दिल में भी अब दर्द होने लगा था। पाखी आगे बढ़कर एक प्लेट में केक लेते हुए आलिया के पास आते हुए बोली, तो ये केक है तुम्हारे जन्मदिन का, बहुत बढ़िया है। मैं सच बताऊं, इस फ्लेवर के केक को मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। आलिया, मैंने तुम्हें इतने सारे कीमती गिफ्ट दिए, तो क्या तुम मुझे अपने बर्थडे का केक भी नहीं खिलाओगी? उद्धरण चिन्ह। आलिया पाखी की बात सुन बहुत हैरान थी। उसे नहीं पता थी कि पाखी जानती है कि यह एप्पल फ्लेवर केक है और आलिया ने खास पाखी के लिए ही तो ये केक मिस्टर गुप्ता से मंगवाया था। आलिया का यही प्लान था कि पाखी इस केक को खाए और बीमार हो जाए। उसे अच्छे से याद था कि पाखी को एप्पल से एलर्जी है और गुप्ता फैमिली में एप्पल लाना सख्त मना थी। आलिया, क्यों नहीं पाखी, तुम जरूर केक खा सकती हो, ये सब तुम्हारा ही तो है। उद्धरण चिन्ह। आलिया इससे आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही पाखी उसे बोलने से रोकते हुए, नहीं नहीं, ये तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, ये सब तुम्हारा है और मेरे पास एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए, पर वह सरप्राइज तुम्हें तभी मिल सकता है जब पूरी गुप्ता फैमिली खुद ये केक मुझे अपने हाथों से खिलाएगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह मिस्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता और उसके तीनों भाई को देखने लगती है। मिस्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता पाखी की बात पर कुछ नहीं कह पाते। दीप, पाखी तुम मोम डैड से कैसे बात कर रही हो, वो तुम्हारे भी डैड मोम है। उद्धरण चिन्ह। पर पाखी उसकी बात को इग्नोर करते हुए मिस्टर गुप्ता से बोली, आपकी खामोशी बता रही है कि आपकी न है। आपने फिर से मेरा दिल तोड़ दिया, आप आलिया को खुद अपने हाथों से केक खिला सकते हैं पर मुझे नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने अपने एक हाथ को अपने दिल रख लेती है। मिस्टर गुप्ता ये सुनकर आगे बढ़ते हुए, बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं तुम्हें क्यों नहीं अपने हाथ से खिलाऊंगा, ये लो खाओ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उनके आंखों में आंसू और गिल्ट दोनों था। मिस्टर गुप्ता को ऐसा करते देखकर एक बार फिर पाखी का दिल टूट जाता है और वो अपने चेहरे पर एक नकली स्माइल लाते हुए बोली, क्या सच में आप मुझे इस केक को खिलाना चाहते हैं? मेरा मतलब है कि आप मुझे खुद ये केक खिला रहे हैं डैड। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर गुप्ता जब पाखी के मुंह से अपने लिए डैड सुनते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वह स्पून पर केक को लेते हुए बोले, मैं अपनी बेटी को उसका फेवरेट केक खिला रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तो पाखी को खुद पर ही हंसी आ जाती है, उसने क्या बेमतलब का सवाल करा था। उसके डैड को उसके बारे में कुछ याद नहीं था, उसकी पसंद नापसंद कुछ भी नहीं। वह केक को खाते हुए मन ही मन बोली, यह एक लास्ट चांस दिया था मैंने आपको डैड, अब इसके बाद मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं, आप मेरे डैड नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं। उद्धरण चिन्ह। पाखी के आंखों में आंसू थे। पाखी हंसते हुए मिस्टर स्पून को उनके हाथ से लेते हुए, थैंक यू मिस्टर गुप्ता सभी के लिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह आगे बढ़ जाती है। मिस्टर गुप्ता फिर से पाखी के मुंह से अपने लिए मिस्टर गुप्ता सुनते हैं तो उन्हें अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिससे कारण वह अपने हाथ को सीने पर रख लेते हैं। पाखी मिसेस गुप्ता के पास जाकर भी यही सवाल करती है और उन्हें भी एक बार मोम कहती है। मिसेस गुप्ता भी अपने लिए मोम सुनकर बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही अपने हाथों से पाखी को केक खिला देती है। उसके बाद किया था पाखी उन्हें भी थैंक यू मिसेस गुप्ता कहती है। आलिया जो अभी तक बहुत खुश थी, उसे अब पाखी की चिंता होने लगती है।
उसका प्लान था कि पाखी को बीमार करने का, उसे मारने का नहीं। अगर पाखी ने एक और चम्मच केक खाया तो उसके जान पर बनाएगी, पर वह ऐसे पाखी को रोक भी नहीं सकती थी। इससे उसकी साजिश सबके सामने आ जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे पाखी को रोकने के लिए। पाखी ने ऐसा बिल्कुल दीप और अर्जुन के साथ भी किया। पहले उनसे सवाल और साथ उन्हें एक बार भाई बोला, जिससे वह भी बहुत खुश हो गए और खुशी के चक्कर में उन्होंने खुशी खुशी बिना सोचे समझे पाखी को खुद के हाथ से केक खिला दिया। पाखी ने केक खाने के बाद उन्हें फिर से थर्ड मास्टर और सेकंड मास्टर बोला, जिससे उन्हें भी अपने सीने में बहुत दर्द हुआ। अब उनके आंखों में भी आंसू थे। पाखी को अब अपने शरीर में खून नहीं, दर्द दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी एप्पल से एलर्जी असर करने लगी थी। ये तो अच्छा हुआ कि उसने पहले ही एलर्जी की मेडिसिन खा ली थी, नहीं तो वह अब तक दर्द से मर चुकी होती और खून की उल्टियाँ कर रही होती। पर मेडिसिन लेने का भी कोई फायदा नहीं था। उसने केक बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लिया था। अगर उसने थोड़ा और खाया तो सच में उसे खून की उल्टी हो जाएगी। इस बात को पाखी अच्छे से जानती थी, पर यह करना उसके लिए जरूरी था। उसे पता थी कि कृति के पापा उसे बचा लेंगे। आज वह इसके साथ अपने और गुप्ता फैमिली के बीच सब कुछ खत्म कर देना चाहती थी। पाखी अखिल के सामने केक करते हुए बोली, आप भी मुझे इस केक को खिलाएंगे खुद अपने हाथों से छोटे भाई? वैसे आपको पता है इस केक का फ्लेवर कौन है? पहले आप फ्लेवर का नाम बताए छोटे भाई, फिर ही आप मुझे केक खिला सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अखिल के आंखों में पहले से ही आंसू थे और ये आंसू क्यों थे, उसके सोने में क्यों दर्द हो रहा था, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। पर जब पाखी उसे छोटे भाई बोलती है तो उसे अपने दिने का दर्द कुछ कम होता महसूस होता है और साथ ही उसे इस बात की खुशी भी होती है कि पाखी ने उसे भाई बोला। चट्टैन खून की उल्टी। अखिल का दिल कह रहा था कि वह पाखी को केक न खिलाए, पर ऐसा क्यों था? पाखी ने उसे कितने प्यार से उसे भाई बोला था। पाखी उसे खोया देखकर बोली, बताइए न भाई, किस फ्लेवर का केक है ये? उद्धरण चिन्ह। आलिया पाखी के सवाल से घबरा गई थी, पर वह अपने आप को संभालते हुए खुद को ही समझाती है। वह खुद थोड़ी ही पाखी को ये केक खिला रही है, ये उसकी फैमिली ही है जो उसे केक के नाम पर खुद की ही बेटी को जहर दे रही है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है कि गुप्ता फैमिली इतनी जरूरी बात को भूल गए। अखिल स्पून में केक लेते हुए पाखी के मुंह के सामने करते हुए बोला, तुम्हारा फेवरेट एप्पल फ्लेवर? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर पाखी स्माइल करती है और केक खा लेती है। दाई माँ और कृति के तो कान ही खड़े हो गए थे अखिल की बात सुनकर। उनको नहीं पता थी कि यह केक एप्पल फ्लेवर का है। कृति जल्दी से पाखी के पास जाकर अखिल को धक्का देते हुए बोली, पापा एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, हमें जल्दी पाखी को हॉस्पिटल ले जाना होगा। पाखी तू ठीक है न? पाखी तू सुन रही है न? पाखी। उद्धरण चिन्ह। कृति के अचानक से धक्का मारने पर अखिल गिरने ही वाला था, पर अर्जुन उसे गिरने से बचा लेता है। एम्बुलेंस और हॉस्पिटल का नाम सुन वहां खड़े सभी लोगों के कान खड़े हो गए थे। कृति की बात सुनकर मिस्टर रायजादा बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी बेटी एम्बुलेंस और हॉस्पिटल की क्यों बात कर रही है। पाखी हंसते हुए पाखी के गाल पर हाथ रखकर, रिलैक्स, मुझे पता है तू मुझे बचा लेंगी, तभी तो मैंने इतना बड़ा रिस्क लेकर केक खाया है। दाई माँ मेडिसिन। उद्धरण चिन्ह। ये कहते ही पाखी को उल्टी हो जाती है और यह उल्टी मामूली उल्टी नहीं थी, ये खून की उल्टी थी। दाई माँ तो इतना घबरा गई थी कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। वह जल्दी से पाखी के पास जाती है और अपने हाथ को आगे करते हुए बोली, बेबी लीजिए, जल्दी कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। कृति भी बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वह रोते हुए बोली, पापा हॉस्पिटल चलिए। पाखी, पाखी तूने ऐसा क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। पाखी जल्दी से दाई माँ के हाथ से मेडिसिन ले लेती है और उसे बिना पानी के ही निगल जाती है। वह जैसे ही मेडिसिन लेती है वैसे ही उसे एक बार फिर से खून की उल्टी हो जाती है। वहां आए सभी गेस्ट पाखी की ऐसी हालत देखकर बहुत घबरा चुके थे। पूरी गुप्ता फैमिली भी बहुत घबरा गई थी और उन्हें पाखी की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। दीप आगे बढ़ते हुए पाखी को पीठ से पकड़कर उसे सहारा देने की कोशिश करती है, पर इस चक्कर में उसने पाखी के घाव को छेड़ दिया था। पाखी अचानक से दर्द से चीख पड़ती है और वह एक झटके में दीप को खुद से दूर धक्का दे देती है। सभी के कानों में अब पाखी की चीख गूंज रही थी। इसके तुरंत बाद ही पाखी बेहोश होकर जमीन पर गिरने ही वाली होती है। उससे पहले ही अखिल और मिस्टर रायजादा उसे जमीन पर गिरने से बचा लेते हैं। मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता भागते हुए पाखी के पास आते हैं और अपने घुटनों पर बैठकर पाखी का नाम लेते हुए उसे उठने को कहते हैं, पर पाखी किसी का भी रिस्पांस नहीं कर रही थी। दाई माँ तो जमीन पर ही गिर चुकी थी।
उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह बार बार पाखी का नाम दोहराती जा रही थी। मिस्टर रायजादा एम्बुलेंस को कॉल कर चुके थे। उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि पाखी को क्या हुआ है, पर खून की उल्टी होना ये बहुत सीरियस था। तभी उन्हें अपने हाथ गीले महसूस होते हैं और वह अपने हाथ को पाखी की पीठ से अलग करके देखते हैं तो वह उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उनके हाथों में खून लगा था। ये देखकर वह जल्दी से पाखी को उल्टा करते हैं और उसके टॉप को उठाकर देखने लगते हैं तो वह और ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। मिस्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता और अखिल की तो ये देखकर सांसें ही थम गई थी। ये क्या था, इतना सारा खून, पाखी पाखी। अखिल और मिस्टर गुप्ता जोर जोर से पाखी का नाम लेने लगते हैं। अखिल रोते हुए पाखी को हिलाते हुए बोला, उठ पाखी उठ, तू अपने भाई को ऐसे परेशान नहीं कर सकती। मुझे पता है तुझे कुछ नहीं हुआ, उठ जल्दी से पाखी उठ जा, नहीं तो मैं। उद्धरण चिन्ह। इससे आगे वह कुछ कहता उससे पहले ही कृति उसे वहां से धक्का मारते हुए चिल्लाकर बोली, दूर रहो मेरी दोस्त से, तुम सब ने मिलकर मेरी दोस्त को मार डाला पाखी, तुम सब ने मिलकर मेरी पाखी को मार डाला। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता को भी पाखी से दूर कर देती है और पाखी का सिर अपनी गोद में रखते हुए, पापा पाखी को एप्पल से एलर्जी है, उसके लिए एप्पल जहर है, एक स्पून ही उसको मार सकती है और इन सब ने मिलकर उसे कितना सारा केक खिला दिया, पापा कुछ करिए ना, हम कार से पाखी को हॉस्पिटल ले चलते हैं, चलिए पापा। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर रायजादा कृति की बात सुनते हैं तो वह और ज्यादा परेशान और हैरान हो जाते हैं। वह कृति की बात मानते हुए पाखी को तुरंत ही गोद में उठा लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। कृति भी अपने पापा के पीछे चलने लगती है और दाई माँ भी उठकर उनके पीछे जाने लगती है। अखिल और दीप तो सदमे में ही आ गए थे, वह अपने हाथ में लगे खून को देख रहे थे। यह उनकी प्यारी बहन पाखी का खून था। उन्होंने सच में अपनी बहन को मार डाला। उनके दिमाग में बस कृति की कही हुई बात ही घूम रही थी। मिस्टर गुप्ता ने जब सुना कि पाखी को एप्पल से एलर्जी है तो उन्हें याद आ जाता है कि हाँ, पाखी को एप्पल से एलर्जी थी। उन्होंने ही तो घर में एप्पल के आने पर बैन लगाया हुआ था। और जब उन्हें ये याद आता है कि उन्होंने खुद अपने हाथों से ही पाखी को वह एप्पल फ्लेवर वाला केक खिलाया था, ये याद आते ही वह रोते हुए, मैंने अपनी लाडो को जहर दे दिया। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह अपने हाथों को जमीन पर पटकने लगते हैं। उनके कानों में पाखी का वही सवाल कान में गुज रहा था, क्या आप मुझे ये केक खिला सकते हैं डेव, क्या आप मुझे ये खाने दोगे? उद्धरण चिन्ह डॉट। पाखी का ये सवाल उनके कानों में गुज रहा था। फिर अचानक से उनके सीने में बहुत तेज का दर्द उठता है जिससे वह वही बेहोश हो जाते हैं। मिसेस गुप्ता भी सदमे में थी, वह अभी अपने हाथों को देख रही थी जिस पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था। उन्हें भी बार बार वही याद आ रहा था कि उन्होंने अपनी ही बेटी अपनी लाडो को केक के नाम पर जहर खिला दिया। पाखी कितनी हंसकर उनसे सवाल कर रही थी। उन्होंने अपनी बेटी की हंसी के पीछे दर्द को पहचान नहीं पाए। वह कैसी माँ थी जिन्होंने अपने हाथों से ही अपनी बेटी को शायद मार ही डाला था। वह माँ के नाम पर कलंक थी। 11 फैमिली डिनर डे। मिस्टर गुप्ता को बेहोश होता देखकर दीप अर्जुन जल्दी से उनके पास आते हैं। मिसेस गुप्ता भी मिस्टर गुप्ता को बेहोश देखकर होश में आती है। मिसेस गुप्ता अखिल को रोते हुए चिल्लाते हुए, अखिल एम्बुलेंस को कॉल करो, राजेश जी उठिए, राजेश जी उठिए न। उद्धरण चिन्ह। आलिया भी अपने घुटनों पर बैठकर मिस्टर गुप्ता को उठाने की कोशिश करने लगती है। अखिल होश में आते हुए जैसे ही एम्बुलेंस को कॉल करता है वैसे ही वहां हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आ चुकी थी। 3 लड़की स्ट्रेचर लेकर पार्टी हॉल के अंदर आ जाते हैं। वह मरीज को इधर उधर देखते हैं तो उन्हें जमीन पर पड़े हुए एक बूढ़ा आदमी दिखता है। मिस्टर गुप्ता की हालत देखकर उन्हें लगता है कि यही मरीज है, इसलिए वह वहां जल्दी से जाते हैं। अब तक सभी गेस्ट वहां से जा चुके थे। घर के सर्वेंट हेड ने उन्हें पहले ही सभी गेस्ट को वहां से जाने का कह दिया था। पार्टी का कंटिन्यू होना अब इम्पॉसिबल था। यह एम्बुलेंस पाखी के लिए आई थी पर अब यह मिस्टर गुप्ता के काम आती है। हॉस्पिटल से आए लोग मिस्टर गुप्ता को जल्दी से एम्बुलेंस में जाते हैं, उनके साथ मिसेस गुप्ता भी एम्बुलेंस में बैठ जाती है। अखिल जल्दी से कार निकालता है जिसमें अर्जुन, दीप और आलिया भी बैठ जाते हैं और वह एम्बुलेंस के पीछे जाने लगते हैं। अचानक से पता नहीं उनके साथ क्या हो गया था, पहले पाखी और अब उनके डेड। अखिल, अर्जुन, दीप और आलिया चारों की आंखों में आंसू थे। अखिल कार को ड्राइव करते हुए दीप से बोलता है, भाई बड़े भाई को कॉल करें, उन्हें जल्दी से घर आने को बोले। पाखी डेड। उद्धरण चिन्ह। अखिल इससे आगे कुछ नहीं कह पाता। आलिया रोते हुए बोली, भाई डेड को कुछ नहीं होगा न, वह ठीक तो हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन उसे शांत कराते हुए बोला, हाँ आलिया, डेड को कुछ नहीं होगा।
पहले तुम शांत हो जाओ, रोना बंद करो, मोम है न डेट के साथ डेट ठीक हो जाएगे। उद्धरण चिन्ह। दीप, पाखी ठीक होंगी न? उसका कितना खून बह रहा था। उसे इतनी सारी चोट कैसे लगी? उसे कुछ होगा तो नहीं है? वो हमारी लाडो है, हमने कैसे उसकी चोट नहीं देगी? हमने क्यों उसका ध्यान नहीं रखा? मुझे क्यों याद नहीं रहा कि उसे एप्पल से एलर्जी है? मैंने खुद अपने हाथों से उसे जहर दे दिया। कितना बुरा बड़ा भाई हूँ मैं, एक बड़ा भाई होकर क्यों मैं उसकी स्माइल के पीछे छुपा दर्द नहीं देख पाया? उद्धरण चिन्ह। अखिल अर्जुन को भी यही बातें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उन चारों भाइयों को ही पाखी से बहुत प्यार था, पर कुछ वक्त से उन्होंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। उनके दिमाग में पाखी की उनके साथ खूबसूरत यादें घूम रही थी, जिसे याद करते हुए उनके चेहरे पर स्माइल नहीं, आंखों में आंसू थे। उन्हें अब खुद से घिन महसूस हो रही थी। उन सब से बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसका पछतावा उन्हें अब होने लगा था। इधर पाखी को आईसीयू में ले जाया जाता है। कृति और दाई माँ आईसीयू के बाहर चेयर पर बैठी हुई रो रही थी और मन ही मन वह पाखी की ठीक हो जाए की प्रार्थना भी कर रही थी। दाई माँ और कृति की ऐसी हालत तो बिल्कुल भी नहीं थी कि वह एक दूसरे को सहारा दे सके। कृति तो पैनिक होने लगी थी। कृति के आंसू के सामने बस एक ही तस्वीर आ रही थी जब उसने पाखी की खून से लथपथ पीठ देखी थी। इतना सारा खून उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था और न ही पाखी को इतनी बुरी हालत में देखा था। इधर रायजादा फैमिली में सभी लोग डाइनिंग एरिया में अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। फैमिली हेड की चेयर पर एक बहुत बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 90 से भी ज्यादा होंगी, वह सभी को गुस्से से देख रही थी। डाइनिंग टेबल की 2 चेयर खाली थी। आज फैमिली डिनर डे था, जिसमें घर के हर सदस्य को शामिल होना जरूरी था। बूढ़ी दादी माँ फिर सभी को घूर कर देखती है और फिर बोली, सुलेखा, परितोष और कृति कहाँ है? वो क्यों फैमिली डिनर में शामिल क्यों नहीं हुए? उद्धरण चिन्ह। सुलेखा जी जब अपना नाम सुनती है तो वह तुरंत ही ऊपर गर्दन करते हुए फैमिली के बाकी सदस्य को देखने लगती है, जैसे कोई तो उनकी हेल्प करे। उन्होंने कई बार परितोष जी को कॉल की थी पर दूसरे तरफ से कॉल उठाया ही नहीं गया। दादी माँ फिर से सुलेखा जी बोली, सुलेखा जवाब दो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सुलेखा जी तुरंत हड़बड़ी में बोली, जी माँ जी, वो आज कृति की दोस्त की बहन का जन्मदिन था तो बस वो और कृति वही गए हैं, वो आते ही होंगे। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि दादी माँ कुछ और सवाल कर पाती उससे पहले ही उन सभी में से एक लड़का बोला, दादी माँ आप इतना गुस्सा न करें, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, रुके मैं अभी कृति को कॉल करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सुलेखा जी अपनी चमकती हुई नजरों से अग्नि को देखती है। कोई तो आया उन्हें उनकी सांस से बचाने। हाय मेरा लाल कितना सोना है। अग्नि स्माइल करते हुए सुलेखा जी को देखते हुए कृति को कॉल करने लगता है। पूरी फैमिली अभी अग्नि को ही देख रही थी। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल उठा लिया जाता है। अग्नि दूसरी तरफ से बोलने से पहले ही बोला, कृति कहाँ हो तुम? जल्दी से आ जाओ दादी माँ घर। उद्धरण चिन्ह। इससे आगे अग्नि कुछ कह पाता उससे पहले ही उसे कृति की रोने की आवाज आती है और वह चुप हो जाता है। कृति की रोने की आवाज सुनकर अग्नि तुरंत ही अपनी चेयर से उठते हुए, तुम रो रही हो? कृति कहाँ हो तुम? उद्धरण चिन्ह। अग्नि की बात सुनकर पूरी फैमिली ही परेशान हो जाती है। कृति रोते रोते ही, भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ, वो पाखी आईसीयू में है, पापा पाखी का ऑपरेशन कर रहे हैं, भाई आप जल्दी से आ जाइए। उद्धरण चिन्ह। अग्नि, ओके मैं आ रहा हूँ, तुम रोना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। अग्नि कॉल कट कर फोन को पॉकेट में रखते हुए, दादी माँ मुझे जाना होगा, कृति और चाचा जी हॉस्पिटल में है, चिंता मत कीजिएगा, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, पाखी इमरजेंसी बोर्ड में है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह बिना किसी की सुने वहां से जाने को होता है। तभी शिवांश अपनी जगह से उठते हुए अग्नि के पीछे जाते हुए बोला, भाई मैं भी आपके साथ चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर वो दोनों ही हॉस्पिटल को निकल जाते हैं। अग्नि बहुत तेज ड्राइव करते हुए 30 मिनट के रास्ते को बस 20 मिनट में ही पूरा कर देता है। अग्नि कार को हॉस्पिटल के बाहर बिना उसे पार्क करें ही हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। शिवांश अग्नि को इतनी जल्दबाजी करता देख हैरान था, पर वह अभी अग्नि से कोई सवाल नहीं पूछता, बस अग्नि के पीछे दौड़ता है। अग्नि और शिवांश को देख वहां काम करे स्टाफ नर्स सभी ग्रीट कर रहे थे, पर अग्नि इन सब ध्यान न देते हुए रिसेप्शन पर जाकर पाखी का बोर्ड नंबर पूछता है। रिसेप्शन अग्नि शिवांश को देख जल्दी से अपनी जगह से उठ जाती है और उसे ग्रीट करते हुए उसे पाखी का रूम नंबर बता देती है। बोर्ड नंबर और फ्लोर नंबर जानकर अग्नि जल्दी से वहां से कृति के पास जाने को निकल जाता है। कृति जैसे ही अग्नि को देखती है वैसे ही कृति भागकर अग्नि को गले से लगकर जोर जोर से रोने लगती है। कृति रोते रोते सिसकियां ले रही थी। 12 क्रिटिकल कंडीशन।
अग्नि के आते ही कृति भागकर जाकर उसे हक कर लेती है और रोते रोते बोली, भाई पाखी को कुछ नहीं होगा ना, वो ठीक हो जाएगी ना, बताइए ना भाई। उद्धरण चिन्ह। अग्नि उसके सिर को सहलाते हुए, हाँ वो ठीक हो जाएगी, पहले तुम रोना बंद करो और मुझे सब कुछ शांति से बताओ, शिव कृति के लिए पानी लाओ। उद्धरण चिन्ह। शिवांश अग्नि के साइड ही खड़ा हुआ था पर कृति ने उसे नोटिस ही नहीं किया। छोड़ो, ये उसके साथ हमेशा ही होता रहता है, कृति हमेशा अग्नि को ही चुनती है और वह सबसे ज्यादा उसे ही प्यार करती है। कृति शिवांश भले ही सगे भाई बहन हो पर कृति की फर्स्ट प्योरिटी हमेशा अग्नि ही रहा है और उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह भी तो हमेशा अग्नि को ही चुनता था, तो उसकी बहन भी तो उसी तरह है। शिवांश अग्नि की बात मानते हुआ जल्दी से कृति के लिए पानी लेने चला जाता है। अग्नि फिर कृति को शांत कराते हुए उसे चेयर पर बैठाता है। इतने में ही शिवांश पानी की बोतल लेकर वहां आ जाता है और वह कृति के सामने पानी की बोतल करते हुए, लो पी लो, फिर बताओ क्या हुआ था पार्टी में और गुप्ता फैमिली कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह पूरी लॉबी को देख रहा था। ये हॉस्पिटल का वीआईपी एरिया था, जिसकी वजह से जहां बहुत कम ही लोग होते थे और इसी वजह से जहां बहुत शांति होती थी। कृति तुरंत ही पानी की बोतल ले लेती है और जल्दी जल्दी पानी पीने लगती है। शिवांश की नज़र फिर दाई माँ पर जाती है जो एक टकबस औरती को देखे जा रही थी। अभी औरती की रेड लाइट ऑन थी जिससे पता चल रहा था कि अंदर ऑपरेशन अभी चल रहा था। शिवांश दाई माँ को नहीं जानता था। अग्नि कृति से पानी की बोतल लेते हुए, अब बताओ ये सब कैसे हुआ और गुप्ता फैमिली कहाँ है? क्या उन्हें पाखी की कंडीशन के बारे में नहीं पता है? उद्धरण चिन्ह। कृति गुप्ता फैमिली का नाम सुनते ही गुस्से में बोलती है, उनकी तो बात भी नहीं कीजिए भाई, अभी पाखी की जो कंडीशन है उसकी जिम्मेदारी बस गुप्ता फैमिली ही न पता है भाई, उन्होंने खुद अपने हाथों से वो केक खिलाया जो एप्पल फ्लेवर का था। उद्धरण चिन्ह। शिवांश को पाखी की एप्पल से एलर्जी वाली बात नहीं पता थी, पर अग्नि ने जब ये सुना तो वह बहुत हैरान हो गया। क्या पाखी को तो एलर्जी है न एप्पल से, वो सब कैसे ऐसा कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। अग्नि की इस बात को सुनकर अब शिवांश भी हैरान हो गया था। कृति फिर शिवांश और अग्नि को स्टार्टिंग टू एंड तक सारी बातें बताती है, जिसको सुनकर अग्नि शिवांश को पाखी के लिए बुरा लगता था और साथ ही उन्हें गुप्ता फैमिली पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। शिवांश गुस्से में बोला, माँ बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं और पाखी के तीनों भाई को अपनी खुद की बहन के बारे में कुछ नहीं पता क्या? उद्धरण चिन्ह। अग्नि को भी गुप्ता फैमिली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कृति के एक बार फिर से आंखों में आंसू आ चुके थे। वह रोते हुए बोली, पता नहीं वो इतनी स्ट्रांग कब हो गई, इतने दर्द में भी वह स्माइल कर रही थी। वह बहुत टाइम तक खुद को होल्ड करे सभी के बीचों बीच एक शेरनी की तरफ खड़ी हुई थी। उसकी बातों में जितनी नफरत थी उससे कई ज्यादा उसके आंखों में दर्द था। पता है भाई, उसके बैक से बहुत सारा ब्लड कंटिन्यू निकलता जा रहा था, उसकी पूरी बैक खून से लथपथ थी पर किसी की यह नोटिस ही नहीं किया, मैंने भी नहीं, वह बिल्कुल सही सलामत दीवार जैसे खड़ी हुई थी, किसी को उस पर शक ही नहीं हुआ। उसने कितने अच्छे से अपने घाव अपने दर्द दुख को हाइड किया भाई, पर उससे ऐसा क्यों किया भाई? उद्धरण चिन्ह। ये सवाल उसने अग्नि से किया था। अग्नि के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी शिवांश बोला, शायद उसके दिल का दर्द उसके बाहरी शरीर के दर्द से कई ज्यादा था किट्टू। उद्धरण चिन्ह डॉट। ये सुनकर अग्नि कृति शिवांश को देखने लगते हैं। कृति तुरंत ही यह सुनकर शिवांश को गले से लगाकर बोली, उसने मुझे क्यों नहीं बताया भाई? मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हूं ना, फिर क्यों भाई? इस सवाल का जवाब शिवांश पर भी नहीं थी। तभी ऑपरेशन थिएटर का डोर खुलता है और उसमें से एक नर्स कुछ कागज लेकर उसके पास आती है। नर्स को देखकर दाई माँ, अग्नि, शिवांश, कृति अपनी जगह से जल्दी से उठते हैं। दाई माँ, बेबी कैसी है? उद्धरण चिन्ह। पर नर्स उनके सवाल को सुनकर अपने हाथ में पकड़े पेपर को आगे करते हुए बोली, आप में से पेशेंट की फैमिली कौन है? उद्धरण चिन्ह। नर्स का सवाल सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। नर्स पर इतना वक्त नहीं था इसलिए वह आगे बोली, देखिए पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उनका बचने के बहुत कम चांसेस है, पर डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बचा लिया जाए, पर अगर ऑपरेशन के वक्त पेशेंट को कुछ हो जाता है तो उनकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की नहीं होंगी और यह पेपर्स उसी के हैं, प्लीज जल्दी से इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दीजिए जिससे ऑपरेशन में और कोई रुकावट न आए, प्लीज जल्दी कीजिए। उद्धरण चिन्ह। दाई माँ के तो ये सुनकर पैर लड़खड़ा गए थे, वह गिरने ही वाली थी पर ठीक समय पर उन्हें गिरने से बचा लेता है और उन्हें वापस चेयर पर बैठाते हुए उन्हें पानी देता है। कृति की भी ये सुनकर हालत खराब हो गई थी। उसे लग रहा था कि यह सब पाखी के साथ उसके वजह से हुआ है।
पाखी ने जब उससे हेल्प की पूछी थी तभी वह उसे रोक कर चेक कर लेती और उसे हॉस्पिटल ले आती तो शायद ये सब पाखी के साथ नहीं हुआ होता। उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल नहीं होती, उसे बचाना आसान होता। कृति रोते हुए बोली, ये सब मेरे वजह से हुआ है, ये मेरा फॉल्ट है कि मैं उसे समय रहते नहीं समझ पाई, सब मेरी गलती है। उद्धरण चिन्ह। अग्नि उसकी ऐसी हालत देख परेशान हो जाता है। वह जल्दी से कृति को चेयर पर बैठाते हुए बोला, नहीं नहीं किट्टू, कुछ भी तुम्हारे वजह से नहीं हुआ है। पाखी ठीक हो जाएगी किट्टू, किट्टू सब ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तभी नर्स फिर बोली, प्लीज इन पेपर्स पर जल्दी सिग्नेचर कर दीजिए, ऑपरेशन में और डिले नहीं कीजिए, इससे पेशेंट की कंडीशन और क्रिटिकल हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। अग्नि नर्स की बात सुनकर जल्दी से पेपर्स पेन लेता है और जल्दी से सिग्नेचर कर देता है। वो नर्स अग्नि को जानती थी। उसे यही लग रहा था कि अंदर जो पेशेंट है वह रायज़ादा फैमिली से ही है, क्योंकि डॉक्टर रायज़ादा जो इस हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर और इस हॉस्पिटल के ओनर है वह खुद पेशेंट को अपने साथ लाए थे। वह पेशेंट पक्का रायज़ादा फैमिली की फैमिली मेंबर या कोई रिश्तेदार होंगी। वह नर्स फिर अग्नि को ग्रीट करते हुए वहां से पेपर्स लेकर चली जाती है। 13 मिनी हार्ट अटैक। जिस फ्लोर पर पाखी का ऑपरेशन हो रहा था उसे के ठीक नीचे फ्लोर पर मिस्टर गुप्ता का ट्रीटमेंट मिस्टर शर्मा कर रहे थे। मिस्टर गुप्ता अभी भी बेहोश थे। मिस्टर गुप्ता का पूरा चेकअप और ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर शर्मा रूम से बाहर निकलकर बाहर आते हैं तो अखिल, अर्जुन और दीप जल्दी से डॉक्टर शर्मा के पास आते हैं। अखिल, डॉक्टर डेड को क्या हुआ था? वो ठीक है न? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर शर्मा उन्हें हाथ से इशारा करते हुए शांत होने को कहते हैं। मिसेस गुप्ता और आलिया भी उनके पास आ जाती है। डॉक्टर शर्मा बोले, उनको मिनी हार्ट अटैक आया था, आप सब उनका ध्यान रखिए। उनका पहले ही बीपी की प्रॉब्लम है, उनको खुश रखिए। उन्हें कोई इमोशनल शॉक और प्रॉब्लम से दूर रखिए, ये कुछ दवाई है उन्हें सही वक्त पर देते रहे। उद्धरण चिन्ह। अखिल डॉक्टर शर्मा से पेपर ले लेता है। डॉक्टर शर्मा भी वहां से फिर चले जाते हैं। दीप को डॉक्टर शर्मा की बात सुनकर थोड़ी राहत मिलती है। वह अब तुरंत ही दाई माँ को कॉल करता है, जिनसे वह पाखी के बारे में पूछ सके। इधर पाखी का ऑपरेशन अभी भी चल रहा था। अग्नि कृति को संभाल रहा था और शिवांश दाई माँ को। तभी दाई माँ का फोन रिंग होता है। दाई माँ फोन की स्क्रीन पर देखती है, जहाँ वह सेकंड मास्टर नाम देखती है। उनका मन बिल्कुल भी नहीं था दीप का कॉल उठाने का। उनके लिए अभी पूरी गुप्ता फैमिली गुनहगार थी, उनकी बेटी जैसी पाखी को ऐसी बुरी हालत में पहुंचने के लिए। वह कभी माँ नहीं बन सकती थी, पर जब पाखी ने उन्हें पहली बार दाई माँ बोला था तब से उन्हें कभी अपनी यह कमी महसूस ही नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी पूरी ममता पाखी पर लुटा दी थी। वह अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती थी जब भी पाखी उन्हें दाई माँ कहती थी। पर वह दीप के कॉल को इग्नोर नहीं कर सकती थी। वह भूल नहीं सकती थी कि वह गुप्ता फैमिली की बस एक सर्वेंट थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्हें गुस्सा और नाराज होने का कोई हक नहीं था। ये सोचकर वह दीप का कॉल रिसीव कर लेती है। दूसरी तरफ से दीप तुरंत ही बोला, दाई माँ पाखी कैसी है? आप अभी पता बताइए कहाँ है वो, हम अभी वहाँ आते हैं। उद्धरण चिन्ह। दाई माँ के पास और कोई रास्ता नहीं था। पाखी गुप्ता फैमिली की बेटी है, वह उन्हें उनकी ही फैमिली से छुपा नहीं सकती थी। दाई माँ एक लंबी सांस लेते हुए, सिटी हॉस्पिटल फ्लोर 9th। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह तुरंत ही कॉल कट कर देती है। वह और ज्यादा बातें नहीं कर सकती थी। दीप आगे और पूछना चाहता था पर कॉल कट जाने पर वह कुछ नहीं कह पाता, पर उसे इस बात की खुशी होती है कि उसे पता तो चल गया कि पाखी अभी किधर है। वह वहां जाकर खुद पाखी से मिल सकता है। अभी उसका दिल बैठा जा रहा था पाखी की कंडीशन के बारे में सोच सोचकर। वह अर्जुन की तरफ देखते हुए हड़बड़ी में कहता है, अर्जुन चलो। मोम आलिया तुम यही डेड के पास रुको, हम पाखी के पास जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मिसेस गुप्ता जब पाखी का नाम सुनती है तो वह भी उठते हुए बोली, मैं भी चलती हूँ। मुझे भी अपनी बेटी से मिलना है, पता नहीं वह कैसी होंगी, वह ठीक तो होंगी न दीप? उद्धरण चिन्ह। दीप उन्हें शांत कराते हुए बोला, मोम सुनिए, डेड को कभी भी होश आ सकता है, उनके पास भी तो कोई होना चाहिए। आलिया तुम मोम को संभालो, अर्जुन जल्दी चलो। उद्धरण चिन्ह। आलिया को बहुत गुस्सा आ रही थी पाखी पर, इतना कुछ करने के बाद भी पाखी सक्सेस हो गई थी। अपनी फैमिली की अटेंशन पा लेने में आज उसका बर्थडे था, पर सब स्पॉइल हो गया। सबका ध्यान अब फिर से पाखी पर चला जाएगा और वह सब उसे भूल जाएंगे। नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं होने दे सकती थी। अपनी 3 साल की मेहनत पर वैसे ऐसे पानी नहीं फिरने दे सकती थी। पर वह ऐसा करे तो क्या करें? अभी उसने ऐसी सिचुएशन में कुछ कहा तो सब उस पर शक करने लगेंगे।
उसे इनोसेंट और मासूम रहने की एक्टिंग को कंटिन्यू रखनी चाहिए। दीप अर्जुन के साथ चला जाता है। वह जैसे ही 9th फ्लोर पर पाखी के बोर्ड के पास पहुंचते हैं वैसे ही कृति की नज़र उन पर पड़ जाती है। वह इतने टाइम से अपने अंदर जो गुस्सा दबाए बैठी थी वह अचानक से बाहर आ जाता है और वह जल्दी से अपनी जगह से उठती है और दीप का कॉलर पकड़कर गुस्से में बोलती है, अब जहाँ क्यों आए हो? अभी भी मन नहीं भरा उसे चोट पहुंचाने से जो और दर्द और चोट देने चले आए। तुम सब ने मिलकर पहले ही उसे अधमरा कर दिया है, अब क्या उसकी जान लेकर छोड़ोगे? दीप गुप्ता। उद्धरण चिन्ह। कृति की बातें दीप और अर्जुन के दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। वह दोनों ही अपनी बहन पाखी से बहुत प्यार करते हैं, वह कभी उसे चोट पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? वह उनकी खुद की सगी बहन है। वह इस बारे में कभी अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। कृति इससे आगे कुछ और कह पाती उससे पहले ही अग्नि वहां आकर कृति के हाथ से दीप का कॉलर छुड़ाते हुए, कृति ये हॉस्पिटल है, ये सही जगह नहीं, इन सब के लिए अभी इन्हें जाने दो, पहले पाखी ठीक हो जाए फिर इस बारे में बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। कृति अभी भी दीप और अर्जुन को गुस्से में घूरते हुए बोली, भाई ये सब खूनी है, पूरी गुप्ता फैमिली खूनी है, इन सब ने मिलकर पाखी को खुद अपने हाथों से वो जहर खिलाया और मुझे पक्का लगता है कि जो घाव पाखी के पीठ पर है वो भी इन लोगों ने ही पाखी को दिए हैं। इन सब के वजह से ही पाखी अभी मौत के मुंह में। भाई। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह अग्नि के गले लग जाती है। अग्नि दीप और अर्जुन को इग्नोर करते हुए कृति को फिर से चेयर पर बैठाता है। उसे भी अभी गुप्ता फैमिली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दीप कृति को बता देना चाहता था कि उनके वजह से पाखी के पीठ के घाव नहीं हुए हैं, पर कृति का गुस्सा और नाराजगी देखकर वह अभी अपने आप को शांत करता है। कृति के वजह से उसकी बहन की जान बची थी, अभी उनका कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था, क्यों भी अभी उन और भरोसा नहीं करेगा। ये बात अर्जुन को भी समझ आ गई थी। वह चुपचाप दाई माँ के पास जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। सभी अभी ओटी के डोर को ही देख रहे थे और मन में पाखी की ठीक हो जाने की कामना भी कर रहे थे। जब 14 कोमा मिस्टर गुप्ता को होश आ चुका था, होश में आते ही वह पाखी से मिलने की जिद करने लगते हैं। अखिल और आलिया उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं पर मिस्टर गुप्ता किसी की नहीं सुनते। इस चक्कर में उनकी और ज़्यादा तबीयत खराब होने लगती है। उनकी तबीयत खराब होता देख अखिल उनकी बात मान जाता है। मिसेस गुप्ता भी अपनी बेटी से मिलने के लिए तरस रही थी। इधर ऑपरेशन 3 घंटे से कंटिन्यू था। कृति रोते रोते अग्नि के कंधे पर रखकर सो ही चुकी थी। अग्नि कृति को सोता देखकर अग्नि उसे बाहों में उठा के परितोष जी के केबिन में ले जाता है। उनके जाते ही मिस्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता, आलिया और अखिल वहां पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद ओरती का डोर खुलता है और परितोष जी एक डॉक्टर टीम के साथ रूम से निकलते हैं। परितोष जी जब वहां गुप्ता फैमिली को देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, पर वह एक डॉक्टर थे इसलिए वह अपने इमोशन पर कंट्रोल करते हैं और उनके साथ खड़े सभी डॉक्टर और नर्स को वहां से जाने का इशारा करते हैं। उन सब के जाते ही पूरी गुप्ता फैमिली परितोष जी के पास खड़ी हो जाती है और वह जैसे ही कुछ पूछने ही वाले थे तभी परितोष जी उन्हें हाथ से इशारा करते हुए बोले, हमने पाखी की जान तो बचा तो ली है लेकिन। उद्धरण चिन्ह। लेकिन शब्द सुनकर पूरी गुप्ता फैमिली और साथ ही दाई माँ का दिल बैठ गया था, पर आलिया को लेकिन सुनकर बहुत खुशी होती है। मिस्टर गुप्ता घबराई हुई आवाज में बोले, लेकिन क्या डॉक्टर? उद्धरण चिन्ह। परितोष जी, पाखी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, अगर उसे 24 घंटे में होश नहीं आया तो वह कोमा में जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह बिना कुछ आगे बताए वहां से चले जाते हैं। कोमा शब्द सुनकर मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता जमीन पर गिर जाते हैं। मिस्टर गुप्ता वहां से जा ही रहे थे तभी उन्हें कुछ याद आता है और वह वापस गुप्ता फैमिली के पास आकर बिना किसी भावना से बोलते हैं, हॉस्पिटल की अथॉरिटी ने पुलिस को कॉल कर दी है, पाखी के साथ बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसकी पीठ पर बहुत सारे घाव थे जिससे साफ पता चलता है कि उसे मारा गया है। इसके बाद भी उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ था। पीठ के अलावा उन्हें और भी चोटें लगी है जो बहुत गहरी थी, जिनका भी कोई प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। क्या आपको पता है कि उस छोटी सी बच्ची को डिप्रेशन भी है? उद्धरण चिन्ह। परितोष जी के सवाल का कोई भी जवाब नहीं था अभी गुप्ता फैमिली पर। गुप्ता फैमिली को कोई भी जवाब न देते देखकर परितोष जी को और गुस्सा आता है उन सभी पर। वह एक लंबी सांस लेते हुए वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर परितोष जी की बात सुनकर पूरी गुप्ता फैमिली शोक में जा चुकी थी। उन्हें डॉक्टर की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। शिवांश भी अपने डेड के पीछे चला जाता है। दाई माँ आंखें बंद कर ली थी। वह जानती थी कि डॉक्टर की सभी बातें सच थी।
उनकी बातें सुनकर तो उन्हें गुप्ता फैमिली पर इतना गुस्सा आ रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं था। वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अखिल अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोलता, भाई डॉक्टर अभी क्या कह कर गए? ये सब झूठ है न? पक्का मैंने कुछ गलत सुन लिया है। हमारी लाडो के साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं भाई, पक्का मेरे कान खराब हो चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसके आंखों में आंसू थे। अर्जुन भी अपनी जगह से उठते हुए बोला, हाँ डॉक्टर मजाक कर रहे होंगे। आपको पता है न, पाखी बिल्कुल भी दर्द सहन नहीं कर सकती है। अगर ऐसा कुछ भी था तो वह हमें बताती न, वो तो हमसे सब कुछ शेयर करती है न, और डिप्रेशन वो भी पाखी को। पार्टी में वह कितनी स्माइल कर रही थी और घर पर वह कितनी हंसती खेलती रहती है, उसे डिप्रेशन कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। दीप के पास इन सब का कोई जवाब नहीं था, वह अभी खुद सदमे में था। पाखी घर की जान है और आज उसकी ही जान खतरे में है। वह इस बात को मानने को राजी नहीं था। उसके सीने में अब दर्द होने लगा था। आलिया कुछ कहना चाहती थी पर उसके पास कोई शब्द ही नहीं था, इसलिए वह अभी चुप रहती है। दीप को चुप देखकर अखिल दाई माँ के पास जाता है। दाई माँ ने अपना सिर नीचे कर रखा था और अपनी आंखें भी बंद कर रही थी। अखिल दाई माँ के कंधे पर हाथ रख कर बोला, दाई माँ आप ही बताए न, डॉक्टर ने अभी जो कुछ भी बोला वह झूठ था न? आप तो पाखी के साथ हमेशा रहती है तो आपको तो सब सच पता होगा न, बताई न दाई माँ वो सब झूठ है। उद्धरण चिन्ह। दाई माँ अब अपना गुस्सा संभाल नहीं पाती, वह गुस्से में अखिल को देखकर गुस्से में बोली, नहीं डॉक्टर जी ने सब सच बोला। बेबी को 2 साल से डिप्रेशन था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अर्जुन तुरंत ही वहां आकर, ये आप क्या कह रखी है दाई माँ, आप ऐसे हमसे झूठ नहीं बोल सकती। उद्धरण चिन्ह। दाई माँ फिर से उसी गुस्से के साथ बोली, नहीं मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। उद्धरण चिन्ह। इससे आगे वह कुछ कह पाती उससे पहले ही उन्हें एक जोर से थप्पड़ पकड़ा है, जिसकी आवाज पूरे फ्लोर पर गूंजने लगती है। ये थप्पड़ मिसेस गुप्ता ने दाई माँ को मारा था। थप्पड़ की वजह से दाई माँ का चेहरा दूसरे तरफ झुक जाता है। मिसेस गुप्ता गुस्से ने चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें मैंने लाडो का ध्यान रखने के लिए काम पर रखा था, तुम ऐसे ध्यान रख रही हो लाडो का? सुषमा, तुम्हारे रहते उसे इतनी सारी चोटें कैसे लग गई? उद्धरण चिन्ह। दाई माँ का भी अब सब्र का बांध टूट चुका था। वह अपनी जगह से उठकर थोड़ी तेज आवाज में बोली, ये सवाल आपको मुझसे खुद से पूछना चाहिए। आज जो भी हालत बेबी की है उसकी जिम्मेदार गुप्ता फैमिली है। मैं नहीं होती तो बेबी तो कब की मर चुकी होती। अगर बेबी में आज थोड़ी सी भी जान है न, वो मेरी वजह से है। उद्धरण चिन्ह। दाई माँ की बातें सुनकर मिसेस गुप्ता एक और बार थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर वह मार पाती उससे पहले ही दीप उनका हाथ पकड़कर उन्हें शांत कराते हुए बोला, मोमी हॉस्पिटल है, यह कोई सही जगह नहीं है इस सभी बातें करने की। अभी पाखी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दुआ कीजिए कि वह जल्दी से ठीक हो जाए और उसे होश आ जाए। हम सब से बहुत सारी गलतियां हुई है, हम सबको पाखी से माफ़ी मांगनी होंगी। दीप की बातें सुनकर दाई माँ उन सभी को देखकर बोली, गलतियां? ये क्या मजाक है? ये सब गलतियां नहीं, गुनाह है। आप सब ने डॉक्टर की बातें नहीं सुनी। उद्धरण चिन्ह। आलिया दाई माँ को देखकर पहले तो हंसती है और फिर अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा फिक्र लाते हुए बोली, दाई माँ आप कैसे बात करी है मोम से? आप भूल गई आप बस एक नैनी है पाखी की और मोम पाखी की मोम है और आपकी मैडम। उद्धरण चिन्ह। 15 फ्लैशबैक। परितोष जी शिवांश के साथ जब अपने केबिन में पहुंचते हैं तो कृति अभी भी सोफे पर सोई हुई थी और अग्नि विंडो के पास किसी से कॉल पर बात कर रहा था। डोर खुलने की आवाज सुन अग्नि उस तरफ देखते हुए बोला, आगे तुम देख लेना, जब बहुत जरूरी काम हो तभी मुझे कॉल करना। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह कॉल कट कर उनके पास जाने लगता है। परितोष जी सोफे के तरफ जाने लगते हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और इसके बाद कृति के सिर को सहलाते लगते हैं। शिवांश और अग्नि भी कृति को सोते हुए देख रहे थे। कृति सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी, जो सच भी था। कृति घर की इकलौती लड़की थी, इसलिए वह घर में सबकी लाडली थी और सबसे ज्यादा अग्नि की। अग्नि घर का सेकंड हेड ऑफ दी फैमिली था, इसलिए घर में दादी माँ के बाद जिसकी सबसे ज्यादा चलती थी वह अग्नि था। कई बार तो दादी माँ को भी अग्नि के सामने हार माननी पड़ती थी, इसलिए दादी माँ द्वारा लिए गए फैसले को अग्नि चुटकियों में चेंज कर दिया करता था। पर अग्नि जो एक डिसीजन ले तो उसके डिसीजन को कोई बदला नहीं सकता था। परितोष जी कृति के सिर को सहलाते हुए धीमी आवाज में बोले, उस छोटी सी बच्ची ने वो सब कैसे सह लिया? मैं सोच भी नहीं सकता उसे कितना दर्द हो रहा होगा, पर उसके चेहरे पर इसकी कोई सिकन तक नहीं थी। सबके सामने ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो।
उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई जो ऐसे बात कर पा रही थी। गुप्ता फैमिली ने अपनी ही बेटी के साथ इतना बुरा क्यों किया? अपनी सगी औलाद के साथ माँ बाप ऐसे कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। परितोष जी का दिल बैठा जा रहा था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले कभी ऐसे केस को हैंडल नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो इससे कई ज़्यादा कठिन केस को भी बहुत अच्छे से पूरा किया था। पर यह केस थोड़ा अलग है। पाखी कृति बहुत टाइम से बहुत अच्छी दोस्त रही है। वह दोनों ही एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड है। कृति तो पाखी को अपनी दोस्त कम अपनी बहन मानती थी। जब कृति को पता चलेगी कि उसकी दोस्त कम बहन के साथ कितना बुरा हुआ है तो उस पर क्या बीतेगी, ये सोच सोचकर ही उनका दिल घबरा रहा था। अग्नि शिवांश भी परितोष जी की बात को समझ रहे थे। वह भी जानते थे कि कृति के लिए पाखी कितनी जरूरी इंसान है। अगर उसे कुछ भी होता है तो कृति कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। अग्नि, चिंता मत कीजिए चाचू, हम हैं न कृति और पाखी के साथ में। देखना पाखी के साथ कुछ नहीं होगा और कृति तो बहुत समझदार है, वह खुद के साथ पाखी को भी संभाल लेंगी। तभी केबिन के डोर पर नोक होता है और एक नर्स अपने हाथ में फाइल पकड़े अंदर आते हुए बोलती है, सर यह फाइल पाखी गुप्ता की है। उद्धरण चिन्ह। शिवांश आगे बढ़कर नर्स से उस फाइल को ले लेता है और उस नर्स को वहां से जाने का इशारा कर देता है। परितोष जी भी अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं और अग्नि उनकी सामने वाली कुर्सी पर। शिवांश फाइल को पढ़ते हुए उनकी तरफ आता है। तभी उसकी नज़र एक पिक्चर पर जाती है जो एक कॉपी के पेज जितनी बड़ी थी, जिसे देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके दिल में एक दर्द की लहर उठती है। वह फाइल को तुरंत ही टेबल पर रख देता है। अग्नि उसकी ऐसी हरकत देखता है तो वह भी उस फाइल में झांकता है और उस पिक्चर को देखकर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर उसने ये दर्द की वजह से नहीं, गुस्से में की थी। परितोष उन दोनों को देखकर थोड़े हंसकर बोलते हैं, क्या हुआ, बिना चोट लगे ही दर्द? कई जगह से तो उसकी खाल तक नोच ली गई है। इन निशान से पता चलता है कि उससे चाबुक से मारा गया है या फिर उस जैसी किसी चीज से। यह उसकी पीठ की ही पिक्चर है। थोड़ी ही देर में पुलिस आती ही होंगी। ये सब बहुत है गुनहगार को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। शिवांश के अंदर बहुत देर से एक सवाल चल रहा था। वह परितोष जी को देखते हुए बोला, पापा आपको क्या लगता है ये सब किसने पाखी के साथ किया होगा? इधर मिसेस गुप्ता दाई माँ पर बहुत भड़क चुकी थी और आलिया बड़े मासूमियत से इस आग में पेट्रोल डालने का काम कर रही थी। मिस्टर गुप्ता उन सब की चेचेमें सुनकर परेशान हो जाते हैं। वह बोर्ड के डोर पर लगे शीशे से अंदर बेड पर लेटी पाखी को देख रहे थे। पाखी अभी मशीनों से घिरी हुई थी। उसकी जिंदगी अभी इन मशीनों पर ही निर्भर थी। पाखी की इस हालत को देख उनके दिल के लाखों टुकड़े हो चुके थे। उन्हें अभी पाखी के साथ बिताए गए वह सब खूबसूरत पल याद आ रहे थे, जिसमें पाखी और वह एक साथ खूब खुश और मस्ती कर रहे थे। फ्लैशबैक। शाम हो चुकी थी और वह ऑफिस से अभी अभी घर पहुंचे थे। उनके हाथ में पाखी की फेवरेट चॉकलेट पेस्ट्री थी, जिसे वह पाखी की फेवरेट शॉप से लाए थे। वह ये सोच सोचकर बहुत खुश हुए जा रहे थे कि जब पाखी अपनी फेवरेट पेस्ट्री देखेगी तो वह कितनी ज़्यादा खुश होंगी। वह तो खुशी से उसे हग ही कर लेगी। वह घर में आते ही पाखी को आवाज लगाने लगते हैं, लाडो लाडो पाखी बेटा जल्दी से नीचे आओ। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर गुप्ता को पता थी कि पाखी अभी अपने रूम में होंगी। पाखी जब मिस्टर गुप्ता की आवाज सुनती है तो वह जल्दी से अपनी स्टडी टेबल से उठती है और भागती हुई अपने कमरे से निकलती है। वह भागते भागते सीढ़ियों से उतर रही थी। मिस्टर गुप्ता जब अपनी छोटी सी परी को देखते हैं तो उनकी पूरी दिन की सारी थकावट एक चुटकी में ही गायब हो जाती है। पाखी 7 साल की थी और अभी उसने एक वाइट कलर की नी लेंथ की फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके बालों की 2 चोटियां बनी हुई थी। इसमें वह बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी, बिल्कुल एक छोटी परी की तरह। वह गुप्ता फैमिली की छोटी परी ही तो थी। पाखी भाग ही रही थी तभी उसका एक पैर सीढ़ियों से स्लिप हो जाता है और वह गिर जाती है। उसे गिरता देखकर मिस्टर गुप्ता भागते हुए पाखी के पास जाते हैं। वह बहुत घबरा चुके थे। तभी आकाश भी मेन डोर से अंदर आता है। उसने भी पाखी को गिरता देख लिया था, इसलिए वह भी भागता हुआ पाखी के पास आता है। वह भी बहुत घबरा गया था। पाखी घर की जान थी। आकाश जल्दी से पाखी को अपनी गोद में उठाकर सोफा पर ले जाता है। मिस्टर गुप्ता की आंखें नम तक हो चुकी थी। मिसेस गुप्ता ने भी जब मिस्टर गुप्ता की आवाज़ सुनी तो वह भी किचन से बाहर आते हुए कुछ बोलने ही वाली थी, पर जब पाखी को ऐसे आकाश की गोद में देखती है और आकाश और मिस्टर गुप्ता को इतना घबराया हुआ तो वह भी जल्दी से उनके पास आती है। पाखी के सिर पर छोटी सी चोट लगी थी और छोटी सी चोट उसके घुटने पर भी लगी थी, जहां से अभी थोड़ा खून निकल रहा था।
मिस्टर गुप्ता, गायत्री डॉक्टर को कॉल करो, उन्हें जल्दी से घर आए को कहो। उद्धरण चिन्ह। पाखी अभी तक रोई तो नहीं थी, पर जब वह अपने घुटने में से खुद निकलते हुए देखती है तो उसे अचानक ही दर्द का एहसास होता है और वह खून देखकर घबरा जाती है, जिससे वह अब बहुत जोर जोर की रोने लगी थी। पाखी की रोने की आवाज़ सुनकर अखिल, अर्जुन और दीप भी वहां भागते हुए आते हैं। उसके बाद पार्ट खत्म हो जाता है। गाइस, आज के लिए इतना। हाय, मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद देखने के लिए। बाय बाय।